मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। अब मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं ना, इस दरवाजे से मैं अंदर नहीं आई, इस दरवाजे से आप एक घर से दूसरे घर जाती हैं। जी, अगर आप मुझे इस तरह कहें कि एक घर से निकल के दूसरे घर चले गए, 2 कदम ही तो बढ़ाए हैं आगे, ये कदम नहीं होते, ये एक पूरी जर्नी होती है। अपनी अम्मी के घर से ससुराल तक का सफ़र, मैके से ससुराल तक का सफ़र एक पूरी जर्नी है, आपकी ज़िंदगी की लर्निंग है। आप इतना कुछ सीखते हैं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, जैसे स्कूल में आपकी टीचर्स आपके कान पकड़ के पौनियाँ खींच खींच के आपको सिखाती हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे पढ़ाई करनी है, सख्ती करती हैं, होमवर्क चेक करती है, टेस्ट देती हैं, सरप्राइज़ टेस्ट ले लेती हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं और लेक्चर्स की मदद से आपने अपने नोट्स तैयार करने और अपने एग्ज़ाम्स देने। ना कोई चेकिंग होती है, ना वो सपोर्ट मिलती है जो स्कूल में मिल रही होती है। यानी आप बड़े हो गए होते हैं, और जब आप बड़े हो गए होते तो आपको अपने सारे काम अपनी अकल से करने होते हैं। उसी तरह जब आप ससुराल में जाते हैं तो आपको आपके नसीब के लिहाज से आपकी सास मिलती है। कभी आपकी सास आपको प्यार मोहब्बत से समझाती हैं, अम्मी की तरह, बल्कि अम्मी से भी ज़्यादा बढ़ के। अम्मी तो कभी कभार एक रसीद भी चपट कर देती थी ना, लेकिन कभी कभार आप इतने लकी होते हैं कि आपको इतनी मोहब्बत और प्यार करने वाली सास मिल जाती है कि वो आधे से ज़्यादा काम खुद कर लेती हैं, आपको शहजादियों की तरह रखती हैं और प्यार मोहब्बत में आपको सब कुछ सिखाती हैं। कभी कभार आपको ऐसी सास मिलती है जो आपकी उस्तानी से कम नहीं होती, उनकी ज़बान से हर वक्त शिकवे ही निकलते हैं या कभी कभार ताने भी निकलते हैं। कुछ सासें जो है बोलती तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आंखों के इशारे या शक्लें बनाना, उससे आप खुद ही शर्मिंदा हो के काम सीख जाते हैं। एक सास होती है कंपैरिजन करने वाली, जो मिर्चें लगा देती है, जो माचिस लगा देती हैं, जो दूसरी बहुओं से या अपनी नन से मुकाबला करती हैं कि उसको देखो, या अपने आप से भी मुकाबला करती है। हमारे ज़माने में हम तो अपनी सास का ये करते थे, हम तो मियाँ के लिए ये करते थे, हम तो बच्चों के लिए ये करते थे, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं हुई, हमने तो 9 बच्चे पैदा कर लिए, तुम तो 2-4 में ही बस थक गई हो। तो आप जब दूसरे घर जाते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, और कभी कभार आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये तो मुझे बहुत कुछ सिखा गई, मुझे ज़िंदगी में जो कुछ सिखाया है। ज़ाहिर है कभी कभार माँ बाप मोहब्बत में इतना कुछ नहीं सिखा पाते, लाड प्यार करते हैं, तो कभी कभार आपको ये जो थपेड़े पड़ते हैं ना ज़िंदगी के, इसमें आप सीख जाते हैं। ये जो ताने पड़ते हैं, जो सख्तियाँ हैं, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। क्यों ना आज हम अपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं और वो आपको प्यार मोहब्बत में वो सब सिखाएं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है। अम्मी ने क्या बताया, सास ने क्या सिखाया, ज़िंदगी के ठोकरों ने क्या सिखाया, और इन सब एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा इस वक्त सिर्फ उनकी औलाद या उनके इर्द गिर्द के लोग नहीं, बल्कि उनके फैंस भी उठाएंगे, यानी आप लोग भी उठाएंगे। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं और हमें फ़िल्टर करके अपने लिए उनको रख लेना होता है कि ये हमारी ज़िंदगी पे सूट करती है। ज़रूरी नहीं है वो सारी बातें जो यहाँ हों वो आपकी ज़िंदगी पे सूट करें। आपकी अक्लमंदी सिर्फ ये है कि आपने वो वाली बात पिक करनी है जो आपके ऊपर लागू होती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और इन्जॉय करें आज का शो, बल्कि इन्जॉय से ज़्यादा सीखें कुछ आज के शो से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो ये 4 जो ख़वातीन मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, ये घर गृहस्थी का भी चला रही हैं, प्रोफेशनली काम भी कर रही हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि ये चारों ऐसी, कोई सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, ये मल्टीटास्किंग है, और ये ज़ाहिर है सब चीज़ें इन्होंने वक्त के साथ साथ सीखी हैं। कैसे सीखी हैं,
सख्ती से सीखी है, नरमी से सीखी है, प्यार से सीखी है, मोहब्बत से सीखी है, ये तो यही जाने, इनका हाल तो यही बताएंगी। मेरे पास इस तरफ बैठी हैं निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ बैठी हैं अफशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। याद है आपको सारी बातें जो आपने बतानी है? बिल्कुल याद है ना? फिर मेरी तरफ है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और चौथी खातून है रबीका फरियाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो मजे की बात ये कि इस सोफे पे 2 डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना? इस सोफे पे 2 डॉक्टर्स हैं एंड ऑब्वियसली वाइफ एंड मदर भी हैं। और इस सोफे पे जो है वो मजे की बात ये है कि दोनों सासें भी हैं। अब तो नहीं, आप सास सास नहीं है। अभी, नहीं भाई, अभी नहीं है तो होने वाली है ना सास? नहीं, मतलब अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। छोटे मतलब हाँ अभी सही मैं भी है। छोटी हूँ। ड्रामों में तो सास बनती है ना। हाँ, वो हाँ। उसके एक्सपीरियंस भी होंगे, स्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीजें हाँ। इंसान को सीखने को मिलती है ना? बिल्कुल। और आप तो सास भी हैं, बहू भी हैं और ऑब्वियसली फिर नंद भी है, सब सारी चीजें आपने सीखी भी हैं और सिखाई भी हैं। आपको डबल एक्सपीरियंसेस होंगे जिंदगी। जी इंशाल्लाह। तो हमारा ये प्रोग्राम सासों के खिलाफ नहीं हो सकता क्योंकि ड्रामों में जो 2 सासें बनती वो इधर मौजूद है। तो हमारा बड़ा इंसाफ पसंदी वाला प्रोग्राम है। हाँ जी। और बेसिकली आप चारों से हमें वो टिप्स चाहिए जो एक आम औरत सीखना चाहती है और जिससे वो फ़ायदा उठा सकती है। शायद आपने अपनी अम्मी से सीखी हो, शायद आपने अपनी सासों से सीखी हो, यू नेवर नो। अच्छा, अम्मी का भी तरीका अलग होता था। लाइक मेरी अम्मी थोड़ी सख्त मिजाज थी तो उन्होंने जो कुछ सिखाया सख्त मिजाजी से सिखाया, डिसिप्लिन से सिखाया, कभी कभार तबर्रुक के तौर पे मोहब्बत प्यार से सिखा दिया करती थी, लेकिन वो एक सख्त टीचर थी। मैं अगर ये कहूँ, अम्मी की डांट बुरी भी नहीं लगती होती। नहीं लगती, हाँ, हम वो उनको डांट पपिया भी है करके ना, भाग जाते हैं, वही वाली चीज़ है। तो रबीका की अम्मी कैसे मिजाज की थी? मेरी अम्मी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, अच्छा। बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कभी कभी मुझे कोई आउटसाइडर मिले जो मेरी अम्मी को जानता हो तो वो ये कहते हैं कि तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग जो है अपनी अम्मी की तरह अम्मी है। की तरह। क्योंकि अम्मी बड़ा पोलाइट, बड़े प्यार से, जब कभी गुस्से में भी कोई बात कर रही होती थी ना तो उनके गुस्से में भी प्यार बड़ा ज़्यादा झलक रहा। सो अम्मी ने जो सिखाया वो बहुत मोहब्बत और प्यार से, बहुत प्यार, सख्ती वक्ती नहीं सख्ती कोई वाला चप्पलें उड़ती भी नहीं आई, कोई पढ़ाई के मामले में अम्मी इंतहाई सख्त थी। पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। मुझे याद है हमारा रिजल्ट आता था तो अम्मी गेट पे खड़ी होती थी। अच्छा। और हम डर रहे होते थे कि हम में से किसी की अगर पोजीशन ना आई तो घर में अम्मी ने चप्पल लेके खड़ा हुआ होना था। हाँ। तो मेरी एक बहन है, वो माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग उसका रिजल्ट होता था, तो उसकी पोजीशन की वजह से हम बच जाते थे क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड आ जाती थी। अगर किसी की भी नहीं आती होती तो हम रोते रोते वापस आ रहे होते थे कि आज मार पड़नी है। खैर नहीं। अच्छा, इसी तरह डॉक्टर आयशा, मैं आपकी अम्मी के बारे में पूछना चाहूँगी, उन्होंने जो आपको सिखाया उनकी कैसी नेचर थी? मेरी अम्मी बहुत सॉफ्ट थी। अच्छा। ठीक है। और ये है कि उन्होंने बहुत हम पे मेहनत की कि जितना भी हो, और एजुकेशन के बारे में उनको ये था कि क्योंकि वो खुद हाउसवाइफ थी और उनको घर को लुक आफ्टर करना होता था, सारी जिम्मेदारियां थी, तो उनको बस ये था कि बस तुम लोगों को पढ़ना है, कुछ बनना है। क्योंकि अब्बू ज़्यादा फ्लाई करते थे ना? क्योंकि फ्लाई करते तो थे, उन वो पे डबल पायलट थे, जिम्मेदारी तो होती उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी थी, बाहर का भी करना, अंदर का करना। और उनको यही रिग्रेट था अपनी लाइफ में, हालांकि वो मास्टर्स थी हिस्ट्री, लेकिन और वो भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो कैसे करती, अब्बू घर पे नहीं थे, वो पायलट थे। और तो उनको ये था कि मैं कुछ नहीं कर सकी, अब मैं कर नहीं सकती, तुम लोग छोटे हो। तो उन्होंने हमारे पीछे बहुत स्ट्रगल की। और ये है कि वो खुद डिबेटर थी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना से उनको अवार्ड्स मिले हुए। तो ये जो मैं स्पीच करती हूँ या मैं डिबेट करती हूँ, ये मैंने उनसे विरासत में लिया, लेकिन वो थी बहुत सॉफ्ट। अच्छा। और अच्छा, उनको बनने ठनने का बहुत शौक था, बहुत टिप टॉप से रहती थी। हाँ, ये विरासत में रहा है। वो बहुत किट में रहती थी। हाँ। और घर को डेकोरेट करना, और ज्वेलरी उन्होंने बहुत बनाई है। अच्छा। गोल्ड उन्होंने बहुत बनाया और वो सब बेटियों में तकसीम किया। तो वो ज्वेलरी का, गोल्ड पहनने का, कपड़ों का, घर की डेकोरेशन का, और बड़े प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया सिखाया। बस ये सारी चीज़ें मैंने उनसे तो दो लोगों की अम्मा सॉफ्ट स्पोकन। यहाँ आपकी अम्मी के बारे में पूछना चाहूँगी। अच्छा, मुझे लगता है कि जितनी भी माएँ होती हैं ना, वो बेटियों के मामले में थोड़ी सी सख्त होती हैं। हाँ। क्योंकि वो उनको पता होता है कि वो ये दूसरे घर जाएंगी तो इनको वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे नहीं होंगे, तो उनको मैनेज
हाँ, जैसे मेरी अम्मी ये नहीं सोचती थी, मेरी अम्मी की ये थिंकिंग नहीं थी शायद अंडर करंट के दूसरे घर जाएंगे या वो। मेरी अम्मी कहती थी तो कोई मसला ही नहीं है, तो पढ़ी लिखी लड़की है तो सीख जाएगी फौरन ये वो। लेकिन अम्मी की खुद नेचर वाइज एक सख्त खातून थी, तो उन्होंने हमें बड़ा डिसिप्लिन रखा। सो वही उसी तरह सबकी अम्माओं की पर्सनालिटी होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि मेरी माँ भी ज़ाहिर है वर्किंग वूमेन थी, काम करती थी, सब कुछ था, लेकिन उनको ये अच्छा वो भी अपने पूरे घर का काम करके जाना, खाना बना के। मेरी अम्मा सुबह 6:30 बजे हांडी वांडी बना के फारिग हो जाती थी। उसके बाद फिर जब उनके काम वाम जो भी जिन्होंने करना होता था, उसके बाद उन्हें जो अपना ऑफिस जाना, क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था, सब कुछ था। जब हम छोटे थे तो अम्मा का ये होता था कि तुम लोग भी सीखो, खाना बनाना भी सीखो, सब कुछ सीखो पढ़ाई के साथ साथ। पता नहीं कल को जिस घर में जाओगे वहाँ के क्या हालात होते हैं, तो इसलिए लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। क्योंकि देखिए आजकल के ज़माने में बच्चियां काबू में नहीं आती, सोने देना मम्मा, क्या है भाई बाद में कर लेंगे, वो सुनती नहीं है, कपड़े नहीं संभालना ये वो। तो वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग सुनते थे अपनी अम्मी की? हम लोग सुनते थे कि मेरी माँ बहुत सख्त थी, बहुत सख्त, डरते थे, बहुत डरते थे। अब्बा के साथ हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडली था, सब कुछ था, लेकिन अम्मा से बिल्कुल नहीं ज्यादा। वो पूछते भी नहीं थे कि अगर हमें कहीं जाना भी होता था तो अब्बा के थ्रू मैसेज जाते थे कि हमें फलां जगह जाना है तो चले जाएं। तो बस कुछ चीज़ें उनसे, मतलब कुछ तो नहीं, खैर बहुत कुछ उनसे सीखा है। इवन फिर वो मैंने फिर अपने बच्चों पे अप्लाई किया कि मेरे बच्चों को, जब मेरी बेटी ने 9th ग्रेड कंप्लीट किया तो मुझे था कि छुट्टियाँ ज़ाया ना जाएं, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम कुकिंग क्लास ले लो, सारे घर में तो बच्चियाँ नहीं अब सीखती हैं। तो उसने फिर सीखा, बेकिंग सीखी, कुकिंग क्लास, भले वो ना पकाए लेकिन एटलीस्ट आता तो है ना उसको, ये तो पता है ना कि ये हल्दी है, ये मिर्च है, सब कुछ है। कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि टाइम नहीं वेस्ट करने दिया। टाइम नहीं वेस्ट करने दिया। मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगी, अपनी अम्मी के बारे में बताओ। मेरी अम्मी बहुत सख्त थी, सख्त। हाँ, वो मुझे हर काम मुझे बचपन से सिखा रही थी। मतलब मैं 6-7 साल की थी, तब से अम्मी ने कहा लो ये पीस के लाओ मसाला। अब उस जमाने में सिल पे पीसते थे मसाला, तो जाओ ये लहसुन अदरक पीसो। अब मैं छोटी सी, मुझे तो पीसना नहीं आता था, मैंने पत्थर मार मार के उसको पीसा तो वो काला पत्थर गंदा हो गया। जब मैंने अम्मी को जाके दी, अम्मी ने उठा के वो मुझे मारा, उठा के फेंक के वही बर्तन कि ये क्या करके लाई है, जाओ दोबारा पीसो, सही करके धो के फिर मैं दोबारा जाके मतलब मुझे इस तरह करके ना सिखाया उन्होंने। रोटियां पकाती थी तो रोटी अगर टेढ़ी हो गई तो हाथ पे बेलन मारती थी कि तुमने कैसे रोटी पकाई है, तुम्हें रोटी पकानी नहीं आ रही, सीधी रोटी पकाओ, गोल पकाओ। मतलब मैंने बहुत मार खाई, सीखा भी बहुत। और अम्मी से खाना पकाना सीखा। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस वक्त अपने आप को बड़ा बोल तो नहीं कहती, लेकिन मैं दुनिया की हर चीज पका लेती। तो अम्मी ने 6-7, मतलब ये तो बहुत अर्ली एज है कि इतनी जल्दी से बहुत सिखाया मुझे, बचपन से सिखाया, खाना पकाना सिखाया, सारा काम सिखाया घर का। और वो हमेशा यही कहते थे, मेरी नाक कटाएगी किसी के घर। अब ये अम्मा को थोड़ी पता था कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक्टर बन जाएगी। उन्हें तो ये था शादी होगी और ये अपने घर जाएगी। तो वो यही काम धंधा घर का सिखाती थी कि इस तरह सफाई करो, इस तरह खाने बनाओ, इस तरह ये करो, सारी मतलब। असल में पहले खाने ज्यादा बनाने मुश्किल भी थे, अभी कंपैरेटिवली पहले तो मुश्किल था। आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ मसाले रेडीमेड होते हैं। अब तो मैं बहुत मसाला ढूंढना कितना मुश्किल काम है। अभी तो हमारे लिए तैयार होते हैं तो बस हम लोग डायरेक्ट डब्बे खोले, हमको तैयार मिक्सचर आ गए। अच्छा, मैं वही परेशान होती थी, मैं कहती थी अल्लाह, मतलब मैं तो कभी अपनी बच्चों की शादी बाहर नहीं करूंगी, मैं खुद बाहर नहीं जाऊंगी पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा काम। फिर जब हम बाहर 2 साल रहे तो पता चला तो हर चीज तो कटी हुई मिल जाती है उसमें, ग्रोसरी शॉप में हर चीज तो कटी हुई पैकेट में पैक मिल रही है, चलो लाओ खोलो। हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, काट रहे हैं सब्जियां। सो फिर मैंने अपनी खाला वालों को देखा, आजकल वैक्यूम क्लीनर आ गए, रोबोटिक, छोड़ दो घर में पूरी सफाई हो रही है। नहीं, आजकल एक बात है निदा, जो चीज अपने हाथ से करके करना होता है ना, उसका मजा ही कुछ और। वो आदत की बात है ना, जब आपकी हैबिट डेवलप होती है कि अपने अपने हाथ से, अभी भी लोगों के पास हेल्पर्स हैं, लेकिन जब तक वो अपने हाथ से नहीं कर लेते सफाई, एक कपड़ा नहीं मार लेते,
उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। सही बात है। लाइक मेरी बहन की सास है, वो इतनी थकी हारी अपने ऑफिस से आती है, लेकिन वो रात में आके चाहे हेल्पर्स ने काम किया, जब तक वो खुद झाड़ू पोछा खुद ना कर ले, उनको सुकून नहीं आता, उनका घर चमक रहा होता है। ऐसे मैं क्या करूँगी, खराब शूट पे जाऊंगी, शूट करूंगी, जब रात को वापस आते ना 10 बजे, मुँह हाथ धोया, वो लोग तो थक के पड़ जाते, मैं नहीं, मैं मुँह हाथ धोए, कपड़े बदली और फिर डस्टिंग करनी शुरू कर देती हूँ अपने कमरे की। हाय हाय ये चीज़ यूँ है, यूँ उठाया, चीज़ें इधर की उधर रख ली, ये कर लिया। या कभी कभी चलो ये अम्मी की तरफ से आदत आई। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही तो डेकोरेशन ही चेंज कर लो। हाँ। घर का, ये सोफा हटाओ, कुछ घर का करना जरूरी है, शूटिंग के बाद इनकी थकन उससे उतरती है। तुम सोच सकते हो कि मैं सुबह में, मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। अच्छा। शुरू से एक आदत, जब से बच्चे छोटे थे तो एक आदत बन गई, तो वो मैंने ख़त्म नहीं की कि भी ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो मैं अभी भी मेरे घर में माशाल्लाह, अब तो हर इतने बच्चे अब सब बाहर हैं सब लोग, लेकिन ये होता है कि सुबह में मैं एक हांडी लाजमी बना के जाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, बाकी वो मेड आती है, वो बनाती है, सब वो करती है, लेकिन एक हांडी मैं लाजमी बनाती हूँ। वो मैं अपने मियाँ के लिए बनाती हूँ, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मेरी माँ भी यही करती थी, वो भी सुबह में खाना हांडी उन्होंने अपनी खुद बना ली है। क्योंकि जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, उसमें जो मोहब्बत और जो प्यार और अपनाइयत, जो फीलिंग्स हैं उस खाने में होती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं बना सकती जिससे आपकी कोई ऐसा रिलेशन नहीं आता ना। हालांकि मेरा बेचारा मियाँ कहता भी है कि तुम्हें क्या मुसीबत आती है, तुम सुबह सुबह उठ के किचन में खड़ी हुई होती है, घर में जब इतने लोग रखे हुए तो बनाएंगे ना। मैंने कहा नहीं इमरान, मैं इनका मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं बस ये ज़रूर उनसे कहती हूँ कि कोई सब्ज़ी जो तुम पहले से काट के फ्रिज में रख दिया करो, लेकिन खाना मैं बना के वो एक बुरी आदत है। जब मेरे बच्चे आए हुए होते हैं, फिर मेरी कोशिश होती है कि यार एटलीस्ट इनको एक चीज़ अपने हाथ से बना के जरूर खिलाओ। बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और मेरे बच्चों को थोड़े से मैंने उनको यूज़ टू भी किया हुआ है ना, वो मेरे हाथ की बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अम्मा आपने ये बनाना है, अच्छा ये बना, सुबह सुबह उठ के बनाओ, क्योंकि मैं गई काम पे। मतलब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर कोई करना चाहे तो। हाँ बिल्कुल। बेसिकली हमारी शौक की बात है, और प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी आपने किस तरीके से उनको बांटना है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बिल्कुल तो वो इजीली हो जाती है। मुझे तो खाना बनाने का इतना शौक है ना। अच्छा, शौक की भी बात। खाना बनाने का इतना अच्छा, अब अम्मी का पूछा, अब आते हैं हम सास की तरफ। सबकी सास की भी नेचर डिफरेंट होती है, सही ना? कोई सख्त मिजाज होती है, कोई सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, कोई डिसिप्लिन होती हैं, किसी की मतलब कभी कभार बहुएं जो हैं वो चाहती नहीं है कि सास नाराज हो, तो उससे पहले ही वो सारे चोर्स कर लेती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सास की नेचर। आंटी को मैं कहूँगी कि उनकी नेचर जो है वैसे तो बहुत फ्रेंडली है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि उनको चाहिए होता है कि काम सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद बेशक आप जो मर्जी करते रहें। तो उनकी माशाल्लाह लाइफ बहुत सोशली वो बहुत एक्टिव होती हैं। अच्छा। लेकिन साथ साथ उनकी ये होता है कि मेरे काम भी घर के भी मैनेज हुए हुए। ओके ओके। तो वो दोनों चीज़ों के साथ बैलेंस करके चलती हैं। तो अगर इस लिहाज से उन्हें देखो तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि घर भी साफ़ हो, मेहमान भी सारे घर में आते जाते रहें, एक्टिव रहें, और बहुएं भी हैं वो भी मेरी तैयार हैं। तो मतलब ऐसा भी ना हो कि मल्टीटास्किंग। मतलब अच्छा, वो कहती हैं बहुएं मेरी तैयार हो, मतलब वो ये नहीं चाहती कि हम, जैसे मैंने आपको याद हो पहले भी बताया था कि हमारे घर में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, मतलब ईद हो या बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो वो हर ईद पे एक फंक्शन जो है हमारे घर में होता है जिसमें ऑलमोस्ट 60 to 70 लोग होते हैं, और उन सब का खाना घर में बनता है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक हांडी हम सारी ले लेती हैं। तो वो उनका ये मेक श्योर होता है कि घर भी मेहमानों के आने से पहले रेडी हो, खाना भी रेडी हो, और बहुएं भी सारी तैयार हो रही हो। तो सारी चीज़ें मतलब उनको इस तरह, मतलब वो थोड़ी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन वाली नेचर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अम्मी सॉफ्ट स्पोकन थी, आपकी मदर इन लॉ से भी आपने बहुत कुछ सीखा है, उनकी क्या नेचर थी? मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा काफ़ी कुछ है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज की थी। लाइक अम्मी का तो ये था कि समझें आपने जो आपका सारा स्कूल का टाइम था, कॉलेज का टाइम था, बस आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, आपने MBBS किया,
हाउस जॉब किया, हाउस जॉब में मंगनी हो गई और फ़ौरन हाउस जॉब के बाद शादी हो गई। तो वो आपको एक टाइम नहीं मिला अपनी अम्मी के साथ बैठने का, बस आप पढ़ाई के दौरान उनसे सीखते रहे, फिर उसी में आपने शॉपिंग की, सब कुछ किया, आपकी रुखसती हो गई। लेकिन खाना बनाना, ये सारी चीज़ें करना मुझे नहीं आती थी, क्योंकि मेडिकल की सच पढ़ाई भी बहुत टफ होती है। तो फिर अम्मियाँ करने भी नहीं देती, और अम्मियाँ भी करने नहीं देती कि भाई पढ़ाई करो, सब चीज़ें। और अब्बू को भी ये था कि डॉक्टर बनना था, सब कुछ। मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ठीक ठाक टफ टाइम दिया। द रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर उनका था, और अपने फादर के ज़माने से, यानी कि जो उनके फादर थे, जो घर का खर्चा था वो इनको देते थे। ओके ओके। अपनी बीवी को नहीं, इनको। उसके बाद जो मेरे फादर इन लॉ यानी कि अब्बास के फादर हैं, अगर मेरी सास ने कह दिया ये दिन है, रात को तो दिन है, और रात को रात तो जो भी है, मतलब मेरे ससुर जो है वो तो इतनी। और उसके बाद जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी अपनी माँ के आगे चूं भी नहीं कर सकते। तो जो 3 नस्लों को डोमिनेट कर रही औरत, तो वो, और फिर इकलौता बेटा, तो इस लिहाज से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। और चूँकि ये लव मैरिज थी, तो लव मैरिज के अंदर तो वैसे ही मदर इन लॉज बहुत ज़्यादा वो हो जाती, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग। और दूसरी चूँकि इनका ताल्लुक जो था वो वहाँ से दुखड़े आ रहे हैं, दुखड़े आ रहे हैं। अच्छा, प्लस ये है कि डॉक्टर बेटा, डॉक्टर बहू, और ये खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसमें फिर ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ना आपका मिजाज बहुत डिफरेंट होता है, कि ऐसा ना हो कि बहू और बेटा अलग चले जाएं, मुझे छोड़ दें, इकलौता बेटा। लेकिन सीखने के हद तक उन्होंने मुझे सिखाया बहुत। बस मेरी अम्मी की मिस्टेक ये है कि उन्होंने, चूँकि वो इतनी सादा मिजाज थी, सब उन्होंने मुझे शौहर को काबू करने का तरीका नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे ये टिप्स नहीं सिखाई कि ससुराल को कैसे काबू करते हैं, शौहर को कैसे। उन्होंने मुझे पढ़ाई में ही लगाए रखा। हमारा यही कॉन्सेप्ट होता था, हमें अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, हमें अच्छा बनना है, ओढ़ना है, संवरना है। लेकिन चूँकि मेरी अम्मी सादा मिजाज थी, लाइक मैं तो अपना लेसन जो अब आगे की नस्लों को देना चाहूँगी कि माँ को चालाक होना ज़रूरी है, माँ को चालाकियाँ बेटियों को सिखाना ज़रूरी है। वरना ससुराल वाले जो है ना, अगर आप सादा जब छोटी उम्र होती है ना, और आपकी यंग एज में बिल्कुल शादी हो जाती है, वो आपको बिल्कुल पीस के रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद ये पिसने पिसाने की बातें ज़रूर हम करेंगे। ये क्या है वाकई, मैं दुआ करती हूँ जिनकी भी बेटियाँ हैं, मैं दुआ करती हूँ कि बेटियाँ नेक हों, लेकिन साथ साथ चालाक भी हों। आजकल के ज़माने की रिक्वायरमेंट है ये। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज हमें जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये टिप्स दे रही हैं ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी की, जो इन्होंने अपनी माँ और सास से सीखी है। सो डॉक्टर आयशा की कहानी ये थी कि जो जिस तरह सिलबट्टे पे पिसते हैं, उस तरह अगर पिसकर बहू को सिखाया जाए तो बहू ऐसी निकलती है, जो मल्टीटास्किंग है, हर चीज़ कर लेती है। और जाहिर है जिस बहू ने सास से सीखा है, तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा सासू माँ को। यस है, उनकी सख्ती की वजह से डॉक्टर आयशा सीख गई। डॉक्टर आयशा बन गई। और ये है कि मैं डॉक्टर आयशा बन गई, लेकिन उसमें यह है कि बहुत क्रेडिट जो है वो आंटी को इसलिए भी जाता है कि इतना टफ टाइम दिया कि मैंने कहा यार बाहर ही निकलना चाहिए। आधा दिन बाहर पड़ जाती, शायद मैं सुस्त पड़ जाती। मुझे इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा होता, मैं सारा दिन सोती रहती, टीवी देखती रहती, मोटी हो जाती, मोटी हो जाती। हाँ, मैंने कहा नई किताबें उठाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद बाहर निकलो, जॉब करो। तो मैं तो क्रेडिट ही आंटी को देती हूँ। तो यही तो हुआ ना। ये बिल्कुल एक्चुअली देखिए, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए इंसान। स्टे पॉजिटिव। यस जी। अब हम आते हैं आपकी तरफ। मेरी मदर सीखा मदर इन लॉ, मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा। और उनकी नेचर भी आप बताइए ना। मेरी मदर इन लॉ की नेचर अच्छी थी, लेकिन वो गुस्से वाली भी थी। अच्छा, सासें सभी एक ही जैसी होती हैं। हाँ, वो शायद हम कभी उनको समझ नहीं सकते। जब हम खुद बनेंगे तो हमें पता चलेगा। हमें पता चलेगा कि जी क्या फॉल्ट हमारे अंदर है, जो हम अच्छी सासें नहीं बन सकते। लेकिन सासें सब एक ही जैसी होती हैं, गुस्से वाली भी होती हैं। अगर आप उनकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए, अच्छा, उससे ज़्यादा जो हम बेचारा शौहर होता है उसी को बीवी भी धक्का दे रही है, अम्मा भी धक्का दे रही है। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे
देखिए मेरी मदर लॉ अच्छी थी इस मामले में कि उनसे मैंने सीखा, वो सेवइयों का जर्दा बहुत अच्छा बनाते थे, तो वो खैर मैंने उनसे सीखा। मुझे नहीं तो वो अच्छा लगा आपको था। स्पेशली कहती थी किचन में खाना बनाओ या क्या? अच्छा वो इस मामले में ऐसी नहीं थी। अच्छा। वो माशाल्लाह खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। अब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो चुकी है। और इवन क्योंकि वो डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा थी, हर सास डोमिनेटिंग होती है। हाँ, तो वो ग्रोसरी से डोमिनेटिंग इसलिए भी होती है कि पूरा घर चला रही चला होती है रही एकदम। आप उस घर में जाते हैं और अगर बिल्कुल। आपकी भी नेचर डोमिनेटिंग है तो आपको अपने आप को यार। बहुत सप्रेस करना पड़ता है। अगर आपकी नेचर डोमिनेटिंग नहीं है तो फिर आपकी निभ जाती है। लेकिन अगर आप भी अपने घर में बड़ी हैं और आपकी सुनी जाती है, जहाँ आप कहेंगी उसी रेस्टोरेंट अब्बा लेके जाएंगे, क्लैश करते हैं ना, हाँ, clash तो वो जो पर्सनैलिटीज होती हैं फिर वहाँ प्रॉब्लम होती है। माशाल्लाह उनके 11 बच्चे थे ना। माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आपको टाइम कैसे मिलता था फिर रोप झाड़ने का? हम भी यही मतलब क्या? सोचते थे कि 11 बच्चों में तो घूम जाती होंगी। यार माशाल्लाह वो सब बड़े बड़े थे। मेरे तोप का रुख कम ही आता होगा फिर मेरे आपकी जो तरफ। हस्बैंड थे वो सब भाइयों में से सबसे छोटे हैं। वो तो लाडले हुए। वो इमरान तो लाडले, इमरान ही को तो ताने ज़्यादा पड़ते थे क्योंकि वो छोटा था, लाडला था। फिर उसकी जो बीवी थी वो बाहर से आई, शो बिजनेस से आई, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक आम हाउसवाइफ में और हम लोगों में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ, होता है। हाँ। ये हमें मानना पड़ेगा। वो समझते कि शायद हमें कुछ नहीं आता ना हमें खाना पकाना आता है, वो क्या पब्लिक समझती है हम सारी? वो ना मैनेज कोई चीज़ कर सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा था कि जी ये पता नहीं, सबको लगता है हम घर जाते होंगे बस सैलून बैठ जाते होंगे, ये लो मेरे नेल्स करो। वो जो हमें ड्रामों और फिल्मों में एग्जैचुरेशन दिखाई जाती है, एक्चुअली असल जिंदगी में नहीं होती। आपको पता चाहे है कोई ड्रामा आप देखें मॉर्निंग शो होस्ट के खिलाफ या एक्ट्रेस के खिलाफ, कुछ रियलिटी नहीं है। ये सब अपने ड्रामे बेच रहे हैं, राइटर जो है। अच्छा मेरे उनको साथ पता कुछ है और नहीं। बात थी। हाँ, मेरी सास जो थी ना, मैं शादी से पहले तो मेरी नंद है शाहन, उसके साथ मेरी दोस्ती थी, तो मैं इनके घर जाती आती थी। तो मेरी सास जब बड़े भाई की शादी हो रही थी तो पर्दे सिलवाने थे, ये करना था, डेकोरेशन, तो मैं बढ़ चढ़ के उस घर में काम कर रही थी कि अम्मी ये कलर सही लगेगा, अम्मी ये कलर सही लगेगा, अरे नहीं हटाओ इसे दूसरा लगाओ, मतलब वो इस तरह। तो अच्छा मैंने उनसे तहजीब सीखी। सबसे बड़ी बात है कि मुझे हम लोग जो उर्दू गुफ्तगू करते हैं ना, तो हम मैं करते हैं। अब वो थी अलीगढ़ लखनऊ की, तो वो आदाब आप जनाब इस तरह बड़े धीमे में बोलती थी। तो आप देखो दुल्हन ऐसे ना करो, आप ऐसे करो, इस तरह बोलती थी। तो मैं जब कर्टन वर्टन लगाया तो बड़े मेरे से प्यार करती थी। जब शादी हो गई और जब मैं गई ना दोबारा पहली बार उनके घर, तो मेरे सास के तेवर थोड़े से चेंज थे। मतलब जाहिर वो मोहब्बत जो दोस्ती में मुझे मिलती थी आंटी की, वो मेरी मोहब्बत चेंज हो गई जब आप रिश्ता बदल गया। और वो बिल्कुल यूँ हो गई ना, देख लो जाके जो है उधर देखो जाके, मतलब इस तरह बोले। पहले होता था ना, जाओ शाइस्ता जाके देख लो, मेरा ओरिजिनल नाम तो शाइस्ता, और जाओ शाइस्ता तुम जाके देख लो, इस तरह करती थी। मैं बड़े उससे रहती थी। अब जब मैं शादी के बाद गई तो मुझे बड़े उससे, मैं तो अपने उसी हाल में थी जैसे पहले थी। तो मेरी सास कहती हाँ भाई अच्छा है, जाके देख लो किचन में कुछ है पकाने का तो कर लो, इस तरह लहजा चेंज बिल्कुल। फिर मैं कहा अच्छा अम्मी मैं कर, ये मैं क्या करती रहती हूँ बकरियों की तरह, तमीज़ से बात करना सीखो, तमीज़ से गुफ्तगू करो। अच्छा बड़ा मुझसे होता था। फिर मेरे मियाँ मुझे कहते थे कि अफशान जैसे अम्मी कहती ना वैसे बात किया कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अपने घर में अपने जैसी है, यहाँ पे तुम ऐसी रहो। मैंने कहा हाँ ये बात सही है। फिर वहाँ पे बड़ा नाप तोल के चलना पड़ता था कि भाई अच्छा ये मतलब करना, देखिए वो किसी करना। घर में अब आपकी अम्मी ने आपको ट्रेन किया किचन के लिए पूरा प्रॉपर, किचन में कोई फॉल्ट नहीं थी। अब क्या यहाँ बात आ गई बात करने में, उठने तहजीब बैठने, रखरखाव तहजीब, तरीका। तो हर घर का रख रखाव अलग होता है। कहीं किसी को बातें सुननी पड़ती है किचन के लिए, किसी को बातें सुननी पड़ती है कि तुम कैसे बोलती हो, हाँ, कैसे तुम्हें बोलना चलती नहीं हो, आता, इतना तुम हंसती क्यों हो। बैठना नहीं आता। हाँ तमीज़ से बैठो, अरे ये कैसी बैठी हो, अरे भाई अच्छा ठीक है। अब माँ बाप के घर में तो बंदा इजी होता है ना, हाँ। जैसा चाहे बैठ जाए, जैसा चाहे लेट जाए, जो चाहे बोल दे। वहाँ पे तो बड़ा तमीज़ तहजीब का चक्कर आ गया था। वो ज़रा सा फिर हमें
कभी कभार आपका बदतमीज होने का दिल चाहता है और माँ बाप के अब घर होते में ना रोक हम टोक लोग, नहीं अब होती बताओ है। होते। कभी कभार आपका है वो अम्मा होता अब्बा है। और अम्मी अब्बू के घर में तो यही होता है कि हमने तो प्लेटें रखी और उसके बाद कभी पलट के हाँ। नहीं देखा और अपने अपने कमरों में चले हाँ। गए। कोई काम वगैरह का था ही नहीं, क्योंकि वो कुक खाना बनाती थी, उसके बाद प्लेटों में जो बचा वो किया। अब यहाँ पे तो मैंने जैसे भिंडी आंटी ने बनाई और उसमें उसके बाद प्याज जो थी ना, मैं नहीं खाती थी, भिंडी के अंदर से जो प्याज होती है वो हाँ। छोड़ दी। और उसके बाद टांग पे मैं हाथ रख के बैठी, पुत्र असी ते इत्थे रोटी खाने हैं, असी इत्थे टांग नहीं रखते, इतने बड़े सब गुनाह दी गल होंदी है। हाँ। वो पंजाबी में बात करती है। मैंने कहा वो टांग नीचे रखना शुरू कर दी। अब जब मैंने प्याज छोड़ी भिंडी की प्लेट में, पुत्र ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਲੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ थोड़ा प्याज छੱਡ लेके देते हो। बड़ी शर्मिंदगी, यानी कि रोक टोक ये चीज़ें। अब अम्मी के घर में तो इस तरह से नहीं था, जितना खाया खाया, छोड़ दिया, टांग जहाँ मर्जी रखी, बैठ गए। तो वो ये सारी चीज़ें काफी दुख झेले आपने। और ये जो है ना, और उसके बाद ठा करके दिल पे लगती हैं। हाँ। हालांकि वैसे कुछ नहीं है, अम्मी अब्बू कुछ कह दें आपको कुछ भी नहीं माइंड होता, असल माँ बात ये कह होती दे। है, अम्मी की बात मैंने कहा ना बुरी नहीं लगती है। अगर सास कोई छोटी सी बात आपके भले के लिए भी कह दे तो बंदे को ज्यादा लेकिन वो फील बहुत होता है। बेइज्जती और और इंसल्ट दिल फील होती है। दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। हाँ। दिल खुल बंद नहीं होता जैसे कुछ किसी ने पकड़ लिया हो, ऐसा होता था कि अल्लाह इतना दुख। हालांकि अम्मा कुछ भी अम्मा कुछ सुना भी दे, कह दे, कुछ कोई भी फर्क नहीं नहीं इतना पड़ता फील। मसला ये होता है कि आपके मैके में आपको जज नहीं किया जाता, आपकी बहनें, आपकी अम्मी कुछ भी करें, किसी दिन आपका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, आपको जज नहीं किया जाता। लेकिन जब ससुराल जाते हैं वहाँ जरा सो ख्याल करना पड़ता वहाँ ख्याल करना पड़ता है, क्या पहना हुआ बिल्कुल है, ऐसे। क्या कैसे बाल बने हुए हैं। बिल्कुल। और फिर मसला ये होता है कि जैसे अम्मी आप 4 लोगों के सामने अपनी बेटी को कभी जलील नहीं करेंगी, या कभी सास जाने अनजाने में ना 4 लोगों के सामने कुछ ना कुछ बोल जरूर देती हैं बोलती है कड़ाकेदार और वो लग जाती है तलवार की तरह एक्चुअली। और पड़ोसन बैठी होगी या कोई, अच्छा और लोग भी तो कम नहीं होते। हमारे घर में एक हमारी पड़ोसन आ जाती थी और वो क्या करती थी, मैंने पहले भी बताया, और फ्रिज पे ना, फरीदा ये देखो, फ्रिज पे से मट्टी उतार उतार के दिखा रही होती थी। अरे मेरी सास की तो नजर कमजोर थी, उनको तो आता नहीं था, भाई ये आके स्कूटनी करती थी, ये देखो तुम्हारी बहुएं कुछ नहीं करती, मट्टी। जब उनकी बेटियां आई हुई होती है ना, जैसे सैटरडे को आती है या संडे को आती है, तो उनके सामने तो बहुओं की वो बेइज्जती हो रही होती है ना, अल्लाह माफ करे, क्योंकि जाहिर है वो उनकी बेटी है। गिला गिला करते हैं ना, हाँ, अपनी बेटी से बना देखभाल करते हैं, जैसे हम अपनी माँ से आप जितना जाके भी करते कर हैं। लो, लेकिन उनको होता है कि जी बस यहाँ भी कमी है, वहाँ भी कमी। अच्छा, मेरी सास ऐसी नहीं थी। अच्छा, मेरी सास असल में बीमार थी बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारी चुप करके पड़ी रहती थी। हाँ। और मेरी नंद है तो वो उनके पाँव दबा रही होती थी, तो मैं उसको करती थी इशारे से कि तू हट जा, मैं दबाती हूँ। हाँ। तो वो हट जाती थी तो फिर मैं दबाती थी। हाँ। तो अगर मेरी सास ने यूँ करके मुझे देखा, अरे बहू तुम क्यों, जाओ इधर से, हाँ। मुझे इस तरह हटा देती थी, तुम रहने दो, तुम हाँ। ना करो, इस तरह मना करती थी। मैं कहती थी थोड़ी सी जन्नत हमें भी दे दे, हाँ। हमें भी करने दे। सही नहीं बात। नहीं 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 नहीं। यही मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जब सासें जो हैं वो फुर्तीली होती हैं तो शायद इस तरह वो हाँ। थोड़ा बहुत तंग कर रही होती हैं कभी किसी का, लेकिन जब वो बीमार पड़ जाती है ना, वो बड़ा तो मेरे- सबके घर में यही होता है, जब वो बीमार पड़ जाती हैं फिर उनकी हिम्मत भी नहीं होती कुछ करने की। सबसे छोटी वाली बहू जो सी होती है ना, वो फिर सबसे ज्यादा लाडली होती है। हाँ, है ना? हाँ। बस ये उनको है। होता है कि ये मुझे संभाल लेगी। हाँ। असल में पहली वाली पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, दूसरी तक आपको समझ आ जाती है क्या करना है क्या नहीं करना, और आखिरी तक आप बिल्कुल बस फिर लाडले सबसे वाले। बड़ी वाली जो है बच्चों ना, का भी वो यही बड़ी होता है। पिसती है हाँ, इसका वो मतलब। ज्यादा होती है। बहुत पिसती है। बच्चों में बहुत भी ऐसे ज्यादा। होता है, जो बड़ा बच्चा होता है उसके ऊपर आप सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो जिम्मेदारी आ आखिरी जाती है होता है ना, उसको सिर्फ लाडला रहता है उस पे। जैसे मेरी बड़ी जिठानी थी, वो उस बेचारी ने बड़ा सरवाइव किया था, अल्लाह से भी जन्नत नसीब, उसकी डेथ हो गई है, बहुत सरवाइव किया था। हाँ। उसकी हिम्मत थी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 11 4 नंदे, अब समझो 4 जेठ, हाँ। और वो बड़ी कैसे? फैमिली। बड़ी बड़ी फैमिली, तो वो फिर तो आगे है। उनकी खालाएं, उनके बच्चे, ये और सब ने इकट्ठे होना। मेरे ख्याल में अगर दावत होती तो 70-60 के करीब तो इनके अपने घर के लोग होते हैं। हाँ। सोचिए हाँ। आप।
सबका फरमाइशी प्रोग्राम होते थे, किसी ने ए नहीं खाना तो किसी ने ओ नहीं खाना, किसी ने शुगर है तो किसी ने फिक्की चाय पीनी है। ओह माय गॉड, मैं तो देखती थी, मैंने कहा यार ये क्या ड्रामे। हाँ वही तो। लेकिन बर्दाश्त लेकिन वो करते अपना थे। हक समझ हाँ। के फरमाइश करते हैं सारे। अच्छा एक पेट जुमला होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अजय ये बड़ा है, ये मैंने देखा है हर घर में ऐसी कहानी होती है कि हमारे घर में तो ये नहीं होता, हाँ। हम लोग तो ऐसे नहीं करते। हाँ। हाय हाय तुम कैसे रहती हो, तुम अपने घर में कैसे रहती हो। हाँ। हालांकि सब घरों में होता है, सब में होता है। अच्छा अब जो आपके सब पास में होता चीजें है। हैं, जो आपने अपनी सास और इन सब बातों को अगर एक तरफ रखे हम, तो हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत। और वो सख्तियों से, नरमियों से, मोहब्बत से, प्यार से, ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं हमारी जिंदगी के, जो अभी इस वक्त हम दुनिया को सिखा रहे हैं कि भाई ये हमने सीखा। तो रेबेका आपसे शुरू करते हैं, अम्मी से क्या सीखा, सास से क्या सीखा? अम्मी से क्या सीखा? हाँ दोनों। अच्छा असल में अम्मी वाला टाइम जो होता है ना, उसमें हम लोग खुद बड़े इमेच्योर होते हैं, हम लोग मतलब इतने छोटे होते हैं, तो उस वक्त जो चीज़ें आपने सीखी होती हैं वो पर्सपेक्टिव, वो एस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब आपकी शादी हो जाती है और फिर आप जो चीज़ें सीखते हैं, उस वक्त आपकी मैच्योरिटी भी ज़रा ज़्यादा आई हुई होती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उस वक्त आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अम्मी का ये था कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी अम्मी जो है वो मेरे इन-लॉज़ में सबकी बड़ी फेवरेट थी, सबकी। तो अम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि आप ये कोशिश करना कि जब आप जाओ तो क्योंकि अक्सर फैमिली में जब गैदरिंग होती है सब इकट्ठे बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, और औरतों में बहुत कॉमन है कि वो किसी न किसी एक की बुराई शुरू कर देते हैं, मतलब किसी की एक बात करना शुरू कर देते हैं। तो वो ये होता, तो उन्होंने कहा कि जिधर की जो बात सुनो वो वहीं पे बस ख़त्म कर दो, ये ना हो कि वो बात आप एक जगह से फिर कहीं और कम्युनिकेट करो, या फॉर एग्जांपल उससे फिर आप खुद ही फंस जाते हो, उसमें आप खुद फंसोगी। हाँ। जब आपसे कोई पूछेगा मेरे मुतालिक बात हुई आपको, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे सामने तो बात ही नहीं हुई, हाँ। वो एक ना आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा देगा। एग्जैक्टली। और आपको ये होगा कि आप कहीं पर भी जाओगे तो कोई आपके मुतालिक नहीं कहेगा कि मुझे रेबेका ने बताया कि इस तरह मेरे मुतालिक डिस्कशन हो बहुत रही थी। अच्छी टिप है तो ये बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से रोक देती बचा है। लेती, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से इतना बड़ा बिखेड़ा शुरू हो जाता है, खास तौर पे ससुराल में, कि इसने कहा था, वो ओरिजिन थी, हाँ। मतलब बात किसी और ने की होगी, गंदे आप हो जाए। गंदे आप, तो ये और वो बहुत बात बेस्ट टिप आगे है। मल्टीप्लाई होके जाती है ना, तने के या मने के वाली किसी को बातें गॉसिप करने से रोक तो नहीं सकते, नहीं आपके सकते। कानों में पड़ेगी, अगर आपने रोका तो आप खुद ही बुरे बन जाएंगे। बड़ा मजा आता है गॉसिप सुनने में। सो ये बात बहुत अच्छी है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही अच्छा नहीं है। मैं तो अपने बच्चे में लगी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो सुना ही नहीं एक है। छोटा सा झूठ है ना, आपको बहुत बड़े तूफान से बचाएगा। बचा लेगा। बेस्ट टिप है भाई। Best tip। हाँ, बहुत मैं भी अच्छा अपनी बेटी को दूंगी ये टिप। बहुत अच्छी टिप है। अच्छा, साथ ही मुझे अब सास का बता दें एक टिप। बाकी फिर मदर इन लॉ का ये था कि मेरी मदर इन लॉ के जो मेरा ससुराल है उधर रिलीजियस फेस्टिवल जो हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हों, हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हम लोग छोटी ईद बड़ी ईद तो सभी करते हैं, वो एक ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल जो सब घरों में होता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जैसे शब कदर हो गई, शब महराज हो गई, मुहर्रम हो गया, रमज़ान हो गया, इसकी उनके घर में बहुत सेलिब्रेशन होती है, और ये सेलिब्रेशन मैंने वहाँ से सीखी है। जब मेरी भी शादी होके आई तो मैंने अपने घर में भी जो मेरात का फातिहा करना, अपने बुज़ुर्गों को सबको याद करना, ये मैंने उनसे एक ट्रेडिशन वो सीखा और मैं अपने घर में भी करती होती हूँ। इसी तरह जो कुंडे मैं अपने घर में बनाती हूँ, बहुत बड़ी मैंने आज करती हूँ, तो वो भी मैंने उधर से ही सीखा क्योंकि उनके घर में होती है। तो ये शब कदर हो गया, शब महराज हो गई, इस तरह की जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छे से तो वो सेलिब्रेट शफात होती को हैं। भी एक आदत होगी ना, जो हस्बैंड्स होते हैं आपको, उनको अपने घर वाली आदत होती है कि वहाँ ये छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट, और फिर हमारे बच्चों को उस सेलिब्रेशन से ही तो पता चलता है, वरना बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मजहब से दूर होते जा रहे हैं, वो गेम्स और आईपैड और उसके करीब हो रहे हैं। आजकल तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आप लोगों की कहानी भी सुनेंगे जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सास और मैके की कहानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हमारे सेलिब्रिटीज़ बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या सीखा सास से, क्या सीखा मैके से। सो यहाँ डॉक्टर आयशा आपकी बारी। हमने अभी रबीका ने बताया, उन्होंने दो बड़ी अच्छी टिप्स दी, अब आपकी बारी है।
اچھا میری امی اور ساس ہاں دونوں. میں پہلے اپنی امی کا بتاؤں گی کہ انہوں نے لائک یہ تھا کہ فادر جو تھے ایک لمسم اماؤنٹ جیسے امی کو دیتے تھے نا اسپینڈ کرنے کے لیے کہ بھائی گھر کا خرچہ اور ساری چیزیں, تو وہ اس میں سے ایک اماؤنٹ بچا کے اور کمیٹی ڈالتی تھی. اور اس زمانے میں ہی انہوں نے کمیٹی کے گروپس بنائے ہوئے تھے, اپنا ڈیفینس کے اندر ہی ان کے سرکل ہوتا تھا, اور اس میں منتھلی ایک پارٹی ہوتی تھی, ون ڈش ہوتی تھی, اور میں بھی امی کے ساتھ جاتی تھی. میں تو شروع سے شوقین ہی تھی, تو وہ اس میں بڑا مزہ آتا تھا. کمیٹی کھلتی تھی اور ہمیشہ امی کوئی نہ کوئی گولڈ کا سیٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں, تو بائی دا اینڈ کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس طرح بنا لی تھی. تو یہ چیز کمیٹی کی, تو میں نے یہ چیز امی سے دیکھی کہ یہ اس میں مزہ بھی آتا ہے اور مہینے میں ایک دفعہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے فرینڈ سے, ون ڈش ہوتی ہے اور کسی کے اوپر کوئی برڈن نہیں پڑتا. تو وہ چیز پھر میں نے اب اپنی لائف میں لائک رکھی ہے. تو آپ نے کتنی کمیٹیاں ڈالی ہیں ابھی؟ میں نے کمیٹی تو خیر ایک ہی ڈالی ہوئی ہے, لیکن ون ڈش پارٹیز اور ایسے گروپس جو ہیں وہ کافی سارے بنائے ہوئے ہیں کہ ہر وقت انسان مریض سارا وقت نہیں دیکھ سکتا, آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, سارا وقت گھر کے کام ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, آپ سارا وقت وہ نہیں, تو ایک آپ کو یعنی کہ مہینے میں کچھ ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے فرینڈس کے لیے کہ وہ ڈفرینٹ گروپس ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تو اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, آپ بہت ریلیکس ہوتے ہیں, چٹ چیٹ کرتے ہیں, اور اب تو چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں, سیلفیاں بنانا, فوراً اسنیپ چیٹ, یہ سب, تو اس میں آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور ساس کا بتائیں. اور ساس کا یہ تھا کہ جی سب سے مزے کی چیز یہ تھی کہ جو ہے نا وہ سالن تو وہ بنا لیتی تھی, لیکن ان کو یہ بہت ہوتا تھا کہ اوبویسلی بہت گرمی اور سب کچھ, اب وہ ایک دم مجھے سالن کے اوپر کیسے وہ کر دیتی ہیں کہ شفٹ کے پتہ نہیں یہ کس طرح کا, اس کو تو کام نہیں آتا کرنا, تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے روٹی پہ ہی ڈالا. ڈاکٹر بہو, ہاں گول روٹی بنائی. اب وہ جب روٹی بنی تو اللہ معاف کرے بہت بری بنی, تو وہ رابرٹ جو ان کا کتا تھا انہوں نے اس کے آگے ڈالی, اور اس کے بعد انہوں نے شام میں جو ہے وہ جب میرے فادر ان لا آئے, عباس آئے, تو انہوں نے کہا میں تے رابرٹ دے آگے روٹی سٹی تے او انہیں بھی نہیں کوئی کھا دی, اے تسی نو لے کے آئے ہو, مطلب یہ تم بہو لے کے آئے ہو کہ کتے کے آگے روٹی ڈالی اور اس نے بھی نہیں کھائی. تو میرے فادر ان لا جو تھے نا وہ بہت زیادہ سپورٹنگ تھے, انہوں نے کہا سگرا کوئی گل نہیں, سکھ جائے گی, گول روٹی تے سارے بنا لیندے نے, ایہو جی روٹی کون بنا سکتا ہے. مطلب گول ان کا مطلب تھا کہ سب لوگ بنا سکتے ہیں, لیکن اتنے ڈفرینٹ اینگلز والی روٹی کون بنا سکتا ہے, یہ تو بہت مشکل ہوتی ہے بنانی. اب تو فیشن میں, اور اب تو ڈفرینٹ اینگلز والی روٹی. تو خیر مجھے بہت رونا آیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پھر کر کے دکھاؤں گی. اس کے بعد میں نے 20-25 روٹیاں ایک دن میں, کیونکہ 10 روٹیاں تو رابرٹ کو دینی ہوتی تھی نا, 5 لنچ میں اور 5 ڈنر میں, اس کے پیسز کر کے سوپ میں ڈبو کے اور مٹن کے ساتھ رابرٹ کو دینی ہوتی تھی لنچ, اور 10 تو اس کی ہو گئی اور باقی گھر والوں کی. اور یقین کریں آپ مجھ سے لائیو روٹی پکوا لیں, میرے جیسی روٹی کوئی بنا نہیں سکتا. میں نے اتنی روٹیاں بنائی ہیں, آپ لائیو روٹی کا کمپٹیشن رکھ لیں, میں تندور بھی کھول سکتی ہوں پورا. میری زندگی کا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے کہ آنٹی نے جو ہے نا روٹیاں اور پراٹھے مجھے بہت اچھے. اچھا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہی چیز یو ول ریپیٹ ود یور بہو, گول روٹی بنانی آنی چاہیے. آپ کو اس ایکسپیرینس سے کیا لگا کہ گول روٹی کے بغیر کیا زندگی کا گزارا نہیں, یا ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے گول روٹی؟ دیکھیں گول روٹی تو اہمیت اس طرح کی رکھتی ہے کہ آپ کو کام ہر آنا چاہیے, یعنی کہ آپ کے سرونٹس اگر گھر پہ نہیں ہیں, آپ کا ڈرائیور نہیں ہے, آپ کو گاڑی بھی چلانی چاہیے, آنی چاہیے, آپ کو کھانا وانا سب آنا چاہیے. اب اگر میں اس طریقے سے دیکھوں, اب میری بیٹیاں ہیں وہ روٹی نہیں بناتی, وہ کھانا نہیں بناتی, وہ کوئی کام نہیں کرتی, تو کل میں کسی کی بچی لے کے آؤں اور آتے ہی میں اس سے کہہ دوں کہ تم روٹیاں بنانا شروع کر دو, برتن, تو کتنی ظلم اور ناانصافی کی بات ہے. لیکن میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کروں گی کہ 14 اگست کی چھٹی ہے, یا کوئی عید ہے, یا کوئی بقرعید ہے, یا محرم کی چھٹی ہے, تندور بند ہے, میں نہیں روٹی بنا سکتی کہ اس بہو کو یا بچی کو آتی ضرور ہو, کیونکہ میرا بیٹا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آنے والی جو ہے اس کو روٹی بنا کے کھلائے. اب میرے ہسبینڈ ہیں وہ تھکے ہوئے آتے ہیں, ان کو تندور کی روٹی بالکل پسند نہیں ہے, تو وہ بہت انٹرسٹڈ رہتے ہیں کہ عائشہ مجھے تازہ پھلکا اتار کے دو, اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کی اماں نے مجھے ایسی روٹیاں بنائی ہوئی سکھائی ہیں. اور یقین کریں عباس میرے ہاتھ کے پھلکے بہت شوق سے کھاتے ہیں. میں نے فیل کیا ہے کہ عباس بہت خوش ہوتے ہیں, وہ بہت اندر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ عائشہ پھلکا بنا کے لائی ہے.
तो आना ज़रूर चाहिए हर काम। हाँ। और मैं एक बात बताऊं, जो मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं ना, वो इस बात पे ना डरे हुए भी रहते हैं कि बाजी को हर काम आता है। अगर हाँ इस बात का ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ड्राइवर ने मुझे एक दफ़ा तंग किया था, मुझे याद है, मैंने उसको मेन रोड पे उतारा था, मैंने उससे गाड़ी की चाबी ली थी, मैं ड्राइव करके घर आ गई थी। आपको हर काम आज के ज़माने में आना चाहिए, और क्यों ना आए। आज हम अमेरिका जाएं, किसी भी जगह जाएं, वहाँ वॉशरूम्स भी साफ़ करते हैं, बर्तन भी धोते हैं, सब करते हैं वहाँ। तो हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है का आपको हर फर्म मौला होना अब तो चाहिए। इतनी महंगाई होगी, अब तो इतनी महंगाई हो गई है। नौकर अफोर्ड ही नहीं होता। तो सालन बनाना, रोटी बनाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे कि आपके पास 10 मुलाजिम हो, लेकिन काम आपको सब आने चाहिए। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अम्मी और सास की कहानी। मेरी अम्मा ने मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मा से बहुत अच्छा खाना बनाना सीखा, और घर को मैनेज कैसे करना, क्योंकि मेरी माँ को ना एक खब था सफाई का। अच्छा। कि इतनी सी भी उनको मट्टी नज़र आती थी ना, तो वो लाहौर में जब हम लोग होते थे तो वो आंधियाँ बहुत आती हैं, बहुत आंधियाँ आती हैं गर्मी में। तो उनको होता था कि जी बस सुबह सुबह झाड़ू मासी से पहले आने से पहले वो झाड़ लें सब कुछ, चाहे वो सुबह के 6 बजे हो 5 बजे हो, उनको झाड़ना है। अब पाइप लगा के बस खड़ी हो जाती थी कि ये भी वॉश कर दो वो भी। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपने उनसे सीखी? मैंने सीखी है। और मदर इन लॉ से? मदर इन लॉ से मैंने जो सीखा, उनके साथ मेरी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन अभी आके थोड़ी सी हो गई थी। वो ग्रॉसरी बहुत अच्छी करती थी। जैसे सब्ज़ी वाले के पास गई तो उनको पता होता था कौन सी सब्ज़ी वाले के पास बग़ैर पानी वाली सब्ज़ी। अच्छा, मुझे नहीं पता होता था कि बग़ैर पानी वाली जो सब्ज़ी होती है वो ज़्यादा दिन चलती है, और जो आम सब्ज़ी जो रखे ठेलों में बैठे हुए होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हम उनसे कहते थे आप इतनी दूर जाती हैं अम्मी सब्ज़ी लेने के लिए, क्या ज़रूरत है, ये है। कहती नहीं, नहीं लानी, पानी वाली है। तो पानी वाली क्या मतलब कि पानी की वो छींटा जो मारते हैं ना, ज़्यादा फ्रेश लगती है ना छींटा मारने से। वो फ्रिज में आप जब रखोगे तो वो 1 से 2 दिन तक चलती है। आप 1 हफ्ते तक उसको नहीं रख सकते। तो वो दूर जाती थी लेने के, वो पानी नहीं मारता? वो पानी नहीं मारता। और उसकी अच्छा उनको एक था, मैं देखती थी कि वो आलू भी दरमियाने साइज के गोल गोल देख के लेने, मीठे हो नमकीन आलू, और टमाटर भी लेने। भाई हम लोग कहाँ ये सब चीज़ें करते हैं, यूँ लिया थैलों में डाला आ गए। उनको टिंडे भी ले रही हैं तो वो भी कोजे लाने, भिंडी लेनी है तो वो जी छोटे इतनी भी लेनी और इतनी भी लेनी। अरे भाई किसके पास टाइम है। लेकिन अब जब मैं खुद प्रैक्टिकली करती हूँ चीज़ें तो मुझे भी होता है कि नहीं यार, ये तो छोटे वाले बैंगन होते हैं, इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है। छोटी वाली जो भिंडी होती थी वो कहती थी कि शोरबे में यूज़ होती है। बड़ी वाली तुम लोग भुजिया बना लो काट के, तो वो उसमें चलती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वाकई अगर हम ये देखें लॉजिकल, जैसे बाहर पूरे जो बड़े बड़े गुलाब के फूल होते हैं, इतने हसीन फूल, करीब जो खुशबू ही नहीं आती। खुशबू जो आपके हमारे पाकिस्तान के गुलाब के फूलों में होती है वो वहाँ मिलती ही नहीं। इनफैक्ट फ्रूट्स का टेस्ट भी डिफरेंट है। एग्जैक्टली एक दुनिया जान का फ्रूट केमिकल ट्रीटेड होगा, और देखेंगे अरे वाह अभी तक पाइनएप्पल है, अरे यहाँ तो अभी तक चेरीज मिल रही हैं, स्ट्रॉबेरीज पूरे साल मिल रही हैं, लेकिन टेस्टी नहीं है। यहाँ के तो बनानास देखें तो क्या टेस्ट है। तो यार हर चीज में टेस्ट है, फ्रूट में टेस्ट है, इवन वेजिटेबल से लेके फ्रूट से लेके आप तो ये आपने सीखा हमारे के दरमियाने साइज का, बहुत बड़ा नहीं लेना। फ्रूट या वेजिटेबल वो जायकेदार होता है पकाने में। फिर मुझे क्योंकि हमारे मेरे ससुराल पंजाबी हैं ना सारे, तो मेरी मदर इन लॉ को था कि जी ओजरी का उनको बड़ा शौक था, जो स्टमक के ओजरिया, तो वो गोल मार्केट पता नहीं कौन, मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनके साथ गई हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती थी तो मैं उनको हर जगह लेके जाती थी। तो उन्होंने कहा जी इत्थे भी जाना, मैं इत्थे भी ए लेना है, इत्थे है, अच्छा जी चले। मसाले तक तो वो वहाँ से लेकर आती थी कि जी यहाँ के मसाले बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा अम्मी छोड़े ना, सब जगह एक ही जैसे। नहीं ए बड़ा चंगा है, वो बड़ा चंगा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नंद का फोन तो मेरी नंदी, मेरी शमीम का फोन मैंने कहा अब वो कहेगी अम्मी की बड़ी बातें करें। तो नहीं, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। वो बहुत अच्छी भी थी लेकिन थोड़ी सी सख्त थी। वही वाली बात है, लेकिन मिजाज मैं वही कहती हूँ कि मेरी अम्मी अगर हयात होती तो वो भी एक सख्त सास होती, क्योंकि उनका
मिजाज सख्त, अपनी बेटियों के साथ भी तो नहीं हाँ। उनका अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छा रवैया था, बहुत अच्छा, सॉफ्ट थी अच्छा। वो। अगर कुछ ऊंचा भी बोल देती थी तो वो माइंड नहीं करती थी। अगर हम जरा सा भी ऐसी ऊंच नीच हो जाती थी ना तो बस फिर तो खैर नहीं। तेरी बीवी ने ए कितना अच्छा पंजाबी वही ना, मुझे मजा आ रहा है। पंजाबी सासें में से बड़ी थोड़ी सी होती है टिपिकल। अच्छा हमारी तो भी मेबन सास थी हमारी तो। मेरी बेटी की सास सिंधी फैमिली में हाँ, गई है। मेरी वो माशाल्लाह मदर इन लॉ बहुत अच्छी है। मेमन हाँ। थी और वो सिंधियों में शादी होके आई। जी, आपकी सास और आपकी अम्मी मेरी ने सास क्या से सिखाया? मेरी सास से तो मैंने सीखा सबसे मतलब मिलजुल के रहना। घर में, खानदान में, रिश्तेदार में। वो हर हफ्ते एक गेट टुगेदर करती थी। सारे बेटे बेटियां बवें सब वहाँ इकट्ठे होते थे उनके घर, खाना खाना, खाने बनाना। वो सब मिल के पकाती थी खाने। कभी मैं बना रही हूँ, कभी ये कोई शादी हुई या कोई काम हुआ तो एक सब मिल के ही करते थे। तो वो हमेशा कहती थी कि इस तरह मिलजुल के रहने में सबकी भलाई है। तो वो दिखाती थी कि इस तरह रहो, इस तरह काम करो, सब मिलके। एक बहू एक काम कर रही तो अगर तुम खाना बना रहे हो तो तुम सफाई कर रही हो, तुम बर्तन धो रही हो तो तुम झाड़ू दे रही हो, मतलब इस तरह घर का काम बांट देती थी। तो उनसे हमने यही सीखा, मिलजुल के रहना और एक अच्छी वो गैदरिंग को अटेंड करना जैसे होता है। तो बस ये और अम्मी से? अम्मी से तो मैंने सीखा बहुत कुछ। हाँ खाना पकाना तो उन्हीं से सीखा, बताया था। हाँ। और सीना पुरोना भी सीखा। अच्छा, कढ़ाई, सीना पिरोना भी? बुनाई। अल्लाह, हाँ। अम्मियों के पास कितना टाइम होता था। मैं तो सीना दर्जी है। ढूंढती फिर रही हूँ कि मेरी बेटी को सिखा दे, घर आके कोर्स करा दे। स्वेटर बुनना सीखा। हाँ कुरेशिया से सब कुछ कुरेशिया सीखा। हाँ, मैंने भी अम्मी से उस कुरेशिया जमाने में इंटरनेट नहीं था ना, तो हाँ, टाइम बहुत होता टाइम था, बहुत बहुत होता होता था। था। फिर आप वही मैं कुरैशी कहती थी, सिलाई मेरी अम्मी कराई। जवान जहान थी और स्वेटर बुनती रहती थी। हाँ, मैंने कहा अम्मी यार बुजुर्ग बुनते हैं स्वेटर, मैंने उनको नहीं दे, लेकिन अम्मी मतलब हम लोग जो हमारे स्वेटर्स बुन रही है लगी हुई, फारिग नहीं बैठना। खूबसूरत भाई लगते थे। मैंने अभी बहुत अपने अच्छी। बच्चों तो के देखो, बना के दिए। बहुत अच्छी। मैंने बना के दिए हाँ। अपनी बेटी को, पोती को। नहीं, अनीश को। मैं ये कह रही अनीश हूँ, ने अभी तक संभाल के रखा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरी अम्मी पीटीवी की डायरेक्टर, भाई थोड़ा फारिग टाइम मिला है तो चखाने बना रही है, फिर फारिग टाइम मिला है स्वेटर बुन रही है, कुरेशिया कर रही है, हाँ, तुम्हारी cross stitch कर रही अम्मी है। टीवी पे भी बैठ के बुनती थी ना। तो मैं अंदर कहती बैठी थी, ऑफिस में। मैं अम्मी से कहती थी आपको सुकून नहीं, कुछ टाइम थोड़ा सा सही बात ऐसे सुकून से लेट जाए, सो जाए। नहीं भाई, जिनकी हड्डियों में काम होता है ना वो नहीं सुकून से नहीं बैठते। बैठ सकते। वही नहीं मुझे भी भाई, होता है सही कह रही कि हैं घर में होती थी ये ठीक कर लूं, ये कर लूं। उनको लगता है वो टाइम सीना, वेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ। फारिग बैठे में तो टाइम बिल्कुल, वेस्ट है। तो मैं पत्नी कहती निदा हूँ कि कपड़ों की सिलाई तक मैंने सीखी। कपड़े काटना, सीना सब अभी तक माशाल्लाह से। हाय, मुझे शलवारें सिखा दे प्लीज। दर्जी शलवारें चलो, नहीं तुम्हारी अच्छी बारी आ गई अब बनाता। दोबारा। मुझे देना, मैं सी दूंगी आपको। अम्मी से मेरे पास आ जाओ। ये सीखा है कि कुछ घर का मदर्स एड्रेस देती अपने हूँ, बच्चों, जैसे अभी हम यहाँ पर यहाँ अलग शो चल रहा है वो। हेलो, वो शलवार बाद में सिखा देगी उसको। ये अलग शो शुरू हो गया, उनकी अपनी बातें, इतना लाइट मूड। शलवार सीख रही हैं। हाँ, वो पाइचा पाइचा मैं सीखूं। ना शलवार इतनी असल में आपने टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग रखा है कि और बहुत सारी बातें हाँ, उनको। अब आपकी बारी है, चले आप बताएं। ओके, जिस तरह आप अभी बता रही थी कि आपकी मदर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट थी बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ। जी। बहुत सारी मदर्स होती हैं जिन्होंने ये रूल रखा होता है कि अपने बच्चों के साथ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। हाँ, मेरे घर में अम्मी हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी। मतलब उस फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट में हमें कोई कमी होती थी, लेकिन वो ये होता था कि हम उनसे कोई भी बात बहुत आराम से कर लेते थे। हमें ये झिझक नहीं होती थी कि हमें उनके पास जाके, अम्मी पापा दोनों से, कि मैंने कोई परमिशन लेनी है किसी फ्रेंड के घर जाने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए या कुछ भी। उन्हें पता होता था कि मतलब मैं इनसे बात करूँगी, इनको प्रॉपर अगर सब कुछ पता चल गया तो ये हमें इजाज़त दे देंगी। इवन बड़ी मज़े की बात है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुर ने कहा कि ये, और मतलब मेरा कहा और मेरे जो बाबा हैं, ये दोनों बाप बेटी कम और दो दोस्त ज़्यादा लगते हैं। तो मतलब इतनी हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं भी आगे वजदान के साथ, बजाय इसके कि आप बहुत स्ट्रिक्ट रहें बच्चों के साथ और आप उनको इस तरह रखें कि वो आपसे बात ना कर सकें या आपसे कम्युनिकेट ना कर सकें, शेयर ना कर सकें, तो अच्छी बात यह है कि आप उनके साथ फ्रेंड जोन में रहें। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अम्मी मेरी सख्त थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने उनसे छुपाई हो कभी। उन्होंने इतना ऐसा रिलेशन रखा, मैं वो सख्ती भी थी और हैरान साथ होती हूँ में। कि
उनका डर खौफ था, लेकिन कभी उनसे कोई बात छुपाई नहीं गई। यही होना चाहिए। ऐसे करके उगल देते थे, कोई भी काम करके आए, अच्छा बुरा, तो पता नहीं उन्होंने कैसे हमें पाला, और वो मयाना रवि सख्ती की, नरमी की, दोस्ती की कैसे घोटाला बना के हमें पिलाई कि ये नहीं था कि अम्मी को नहीं बताना। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी जो है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है। हाँ। तो वो इस तरह स्ट्रिक्ट है कि उनके लिहाज से उनके बच्चे हमेशा गलत हैं। कोई पराया बंदा भी आके कह देगा ना कि आपके बच्चे ने किया, तो वो मान लेंगी। वो अपने बच्चे से नहीं पूछते हैं कि तुमने वाकई में ऐसा किया या नहीं किया। तो स्ट्रिक्टनेस का उनका ये लेवल था कि मतलब उनको कंफर्म था कि मेरा बेटा ही गलत हो सकता है, इसने ही गलती की। नहीं, ये तो फिर तो अम्मी का ऐसा नहीं था, वो बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करती थी। उनको पता होता था कि कोई भी काम ये करेंगे तो आके मुझे जरूर कम्युनिकेट कर माँ को ट्रस्ट होना भी चाहिए अपने बच्चे पे, क्योंकि जब तक वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करेगी ना, तो आपका बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली, वो यही होगा, फिर वो अपनी माँ से बातें छुपाएगा। अगर वो गलत भी कर रहा होगा तो आप बताएगा नहीं, बाद में उसको जरूर समझाएं कि उस वक्त मैंने सबके सामने तुम्हें सही तो कह दिया है, लेकिन बेटा ये चीज गलत है। गलत है। अब आपकी ये सास बात इम्पोर्टेंट ने है। क्या सिखाया वो मैं ब्रेक के बाद आके सुनती हूँ। रेडी रहिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, इस वक्त हम बहुत सारे मजे की टिप्स सीख रहे हैं एक दूसरे से, और अब बारी है डॉक्टर आयशा की। आपने बता दिया था, आपने अपनी सास का रह गया आपका। हाँ, सास का रह गया। सास की इंक्लूसिविटी में इस वजह से कहूँगी कि पेशावर में जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सारे कल्चर एक ही तरह के हैं, मतलब आपस में शादियाँ, मेरी अम्मी की साइड पे सब एक ही ख़ानदान में शादी करते हैं, मतलब सैयद फैमिली है, सैयदों में ही शादी होगी, कोहाट के रहने वाले हैं, तो आपस में नॉर्मली कज़न मैरिजेस होती हैं। जबकि मेरे ससुराल में मेरी जो सबसे बड़ी जेठानी है वो पठान है, हम लोग पेशावरी हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर से हैं, वो खटक पठान है, उनका कल्चर, उनका रहन सहन बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह कुछ हमारी फैमिली की जो उधर हैं वो पर्शियन स्पीकिंग है, वो फ़ारसी बोलते हैं पेशावर में, ये भी बहुत कॉमन है। तो उन सारे कल्चर को वैल्यू करना, उन सारे कल्चर्स को अडॉप्ट करना और उसको ऐसे वो करना कि आपको लगता है कि वो आप ही का कल्चर बन गया। पेशावर में ये एक बड़ा कॉमन है कि फ़ारसी भी बोलते हैं, आप पश्तो भी बोलते हैं, आप उर्दू भी बोलते हैं, आप हिंद को भी बोलते हैं, और ज़ाहिर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं तो उनके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो सब ये अडॉप्ट किए जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो उधर से मैंने इंक्लूसिविटी सीखी सबको। ओके जी, आपकी बारी। मेरी अम्मी का ये है कि ये था अल्लाह बख्शे कि वो हालांकि वो ख़ुद भी माशाल्लाह डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बेटी थी, फिर उनकी पायलट से भी शादी हुई, तो चूँकि मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे ना, तो वो होता है ना कि कपल्स में से कोई एक जो होता है वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, तो अब्बू ने शुरू से वो उन पर हावी रहे, ठीक है, तो अब्बू ने उनको अपनी जगह पे फिक्स रखा। तो उसमें फिर ये हुआ, कुछ अम्मी का मिजाज भी बहुत सादा था, तो वो रही डाउन टू अर्थ। हमारा जो सर्कल था वो पायलट्स के अंदर मूव करना था, पूरा ब्रॉट अप, सारी ज़िंदगी डिफेंस से हुई, अभी भी मेरा आबाई घर वही है, पूरी स्कूलिंग, कॉलेज, शादी भी उसी घर से मेरे हुई। तो अम्मी बहुत सादा मिजाज थी और बहुत डाउन टू अर्थ, डींगे मारना, उनके कपड़े ओढ़ना, पहनना, यानी कि मैं जो पायलट्स की बाकी बीवियों को देखती थी तो वो इतनी मॉडर्न, क्लब्स में मूव करना, सारी चीज़ें वो मेरी वालिदा में नहीं थी। उनका जो वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती थी, बहुत स्टाइलिश थी, लेकिन एक बहुत मशरकी उनका अंदाज़ था, और थी बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे से पहनना ओढ़ना था, गोल्ड डायमंड हर चीज़, लेकिन सादा तरीके से बैठना, डींगे मारना और ये वाली चीज़ें उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, और दिल्ली वाली थी। माय मदर वॉज नॉट अ पंजाबी, हालांकि मेरे फादर पंजाबी है, मेरा पूरा ससुराल पंजाबी है, वालिदा मेरी दिल्ली वाली। तो दिल्ली वालों के जो कस्टम्स होते हैं ना, बहुत रख रखाव और बहुत आप जनाब कह के बात करना, खाने पीने की चीज़ें, वो सारी मेरे वालिदा में थी, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, सादा से बात करना, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन शो शाह वाली चीज़ें वो नहीं थी। तो ये चीज़ें मैंने अपनी अम्मी से बहुत देखी हैं, सलीके तरीके से बात करना, सामने वाले को बहुत इज्जत देना और ख़ामोशी से बैठना, हंसती हंसाती वो बहुत थी, जोक्स करना और ये सारी चीज़ें, ये मैंने बहुत। और मदर इन लॉ से? फिर मदर इन लॉ से जो मैंने एक टिप बहुत ख़ास सीखी वो ये सीखी कि वो अपने मैके को बहुत चढ़ा के रखती थी, और शुरू में मैंने देखा ना कि कभी इंसान बात कर देता है, कोई अपनी बहन भाई की छोटी सी बात कर देता है, माँ बाप की बात कर देता है,
कोई मिस्टेक या वीक पॉइंट, तो मैंने ये नोट किया कि अपना कभी भी मैके का वीक पॉइंट नहीं बताना आपको अपने ये इन-लॉज बहुत में। अच्छी टिप है। और ये इतनी बेहतरीन टिप है, मेरी मदर इन लॉ ने इस चीज़ की वजह से राज किया है अपने बेटे पे, अपने हस्बैंड पे और अपने इन लॉज पे, कि वो अपना उन्होंने वीक पॉइंट कभी नहीं शेयर किया, मैके को चढ़ा के रखा है। हालांकि चढ़ाने वाली इतनी बात नहीं थी हालांकि इतनी वो तो चढ़ाने वाली अंदर बात की नहीं बात थी, है ना। वो तो अंदर की बात होती है ना, वो तो जब आप एक जगह पे रहते हैं। लेकिन नहीं पुत्र, मैं ते तेरे मामिया नू फिर दस दियांगी, ओ ते मैं एक टेलीफोन करांगी ते तेरे मामिया ने फिर इत्थे आ जाना, बेटा वहीं डर रहा है, कहाँ पर है कि मेरे मामू आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तेरे मामे ते इंज ते फिर तेरे मेरे ते साडे अब्बा जी ते इंज कर दे सी। यानी कि अपने मैके को ना इतना चढ़ा दो कि सामने वाला कहे कि मतलब हमारी लड़कियां जो है ना, जो यंग लड़कियां, वो गलती क्या करती हैं, वो ये करती मियाँ हैं, को बता देंगी सारी बहनों की, सारे अम्मी की लड़ाई, फिर वो हर ब्लैकमेल चीज़। हो जाते हैं। मोहब्बत में प्यार मांगनी हुई है, मैंने खुद यही हरकत की, मैं दूसरों को क्या करती हूँ नहीं बेवकूफी। करनी। जब आप अपने वीक पॉइंट्स मैके के ससुराल को बता देते हैं, वही आपको बॉल की तरह, तालों की तरह मारते हैं ऐसे। ऐसी टिप बहुत है अच्छी कि टिप आप अपनी बेटियों को सिखा दें कि जो आपके घर का मसला है, देखें दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं बिल्कुल। होती, और दूसरी बात है ससुराल भी कोई इतना वो नहीं होता कि कोई उनके मसले मसाइल बेटियों के नहीं होंगे, Exactly. हमारे नहीं होंगे, हर चीज होती है। अपना मुंह आप सी लें, आप अपने मैके को चढ़ा दें कि मेरे अम्मी अब्बू ये, मेरे बहन भाई ये, मेरा घर ये। अगला चुप हो जाए, अगले को हवा ना लगे, आपका कोई टेलीफोन कॉल आए, आपके घर की कोई बात हो, आप बाहर जाके बात करें, और इधर की उधर तो बिल्कुल भी ना करें, और अपने मैके की आप एक चीज़ की हवा ना लगने दें ससुराल में। यही आपकी इज्जत है, वरना वो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये चीज़ मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी कि वो ऐसे बात को, बड़ी से बड़ी बात को पी जाती थी। ऐसी वाक़या हैं जो मुझे बाद में पता चली, मेरी आंखें फटी की बड़ी रह गई कि हैं ये भी हुआ था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने नहीं हवा लगने दी। बड़े दुख झेले वैसे आप। कितनी अच्छी मिल रही है सीखने को। लेकिन सही ठोकरें आपने खाई हैं और हम सीख रहे हैं। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल आम बात है जो कि लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, सीरियसली। असल में बहन भाइयों का आपस में तो खून का रिश्ता होता है ना। आप गुस्से में उस वक्त अपने हस्बैंड को या किसी को भी बता देते हैं, बाद में आप भूल गए होते हैं, उनके जहन में वो बात रहती है, और वो फिर बार बार आपको रिकॉल वाले तो ससुराल वाले वही जज वाली बात है, जजमेंटल। वो आपकी बातों से अंदाजा लगाते हैं आपकी बहन की क्या नेचर है, आपके भाई की क्या नेचर है, आपके अब्बू आपकी अम्मी की क्या नेचर है। फिर बाद में जब आपको ताने देते हैं तो आपको वो तीर लगते हैं कि अल्लाह ये क्यों बोल रहे हैं, तुमने ही तो बताया था। मैंने बताया था। अच्छा, तो नहीं बताना, ये बेस्ट टिप है। ये लड़कियों को ये समझाना चाहिए। जी, आ जाए आपकी तरफ, यहाँ की टिप्स। आंखों में आंसू आ गए। टिश्यू पेपर, सबको अपना वक्त याद आ रहा है। टिश्यू पेपर। सबको अपना वक्त याद आ रहा है। हम सब ने ये गलतियां की हैं। सबने की है वैसे। आप बिल्कुल सबने सही कह रही हैं कि आप अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की कभी भी ससुराल में बैठ के कोई बात ना करें। जैसे वो छुपाते हैं ना अपनी चीज़ें कि जी उसको नहीं हवा लगनी चाहिए। मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, ससुराल में भी देखा है। अरे हम पास बैठे होते थे, हमें नहीं पता होता था ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, लेकिन भाई वो बड़ी सियाणी होती हैं, सब कवर करती हैं, इवन मदर इन लॉ पे। लेकिन होता है, लेकिन मेरी माँ का मुझे ये था कि मैंने उनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी थी, और वो बहुत पॉजिटिव रहती थी, हर एक का ख्याल रखना, बहुत हम्बल, स्वीट। गुस्से की थी वो तेज़, लेकिन गलत बात है, वो भी अपने बच्चों के लिए, बाहर नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ से ना ये चीज़ सीखी है कि बहुत ज़्यादा बहुत से एक्टर्स होते हैं मुझसे अक्सर सभा में, मैंने सीरियल एक दोस्त के साथ किए सभा फैसले, तो मुझसे कहती थी कि तू खामोश क्यों रहती है, तू क्या सोच रही है, कि तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगता। मैं कह नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे होता है कि यार ये जो बंदा ये जो कर रहा है, ये जो कर रही है, यार ये खुद भुगतेगा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग अभी भी जब हम काम कर रहे हैं तो मुझे बहुत सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, बहुत से, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं
बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बोलूँ लोगों के साथ, बदतमीजी ना करूँ, ताकि जब मैं घर जाऊँ तो ये मेरे पीछे से मेरी बुराई ना करें, आपकी इज्जत करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको गाली दे के कोई ये नहीं कहे नहीं ये तो वो है, ये तो ऐसी ही यहाँ के ये करती है और वहाँ जाके ये करती, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे लगता ये है आपने अपनी अम्मी से ये मैंने अपनी माँ से सीखा। बेजा ज्यादा बात करने से और लोगों के बीच में घुसने से बेहतर तुम ऐसी नहीं करती, तुम ऐसी, मतलब होता है ना, आप देखें सेट पे कभी कभार ऐसा होता है कि नसीहतें कर रहा होता है ना कोई और एक्टर को, आप तो अपने सच्चे दिल से नसीहत कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा आपके पीछे आपका मजाक उड़ा रहा होता है कि ये बता रहे हैं हमें। मैंने खुद ऐसी एक्ट्रेस देखी है जो यंग एक्ट्रेस थी, उनको किसी सीनियर एक्ट्रेस ने आगे समझाया ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे करो, जो अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी। सही बात। तो वो यंग लड़की मुझे कह रही है ये देखो मुझे सिखा रही है, तो मुझे इतना फील हुआ, मैंने कहा वो मोहब्बत में सिखा के गई है। उसने कोई ऐसा नहीं किया, तुम्हारे पर ताने नहीं मारे, वो मोहब्बत में सिखा के गई, अपने जमाने की नहीं, आजकल की top लड़कियां actress नहीं थी। सीखती। तो आजकल की लड़की वो कल की आई हुई कह रही है देखो खुद तो आता नहीं पहनना, मुझे सिखा रही है। तो मैंने फिर मुझे भी वहां से फील हुआ कि यार आपको बेजा किसी को घुस के समझाना सिखाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप अपनी एफर्ट भी वेस्ट करें, आप सच्चे दिल से आप मोहब्बत और प्यार से बता रहे हैं, वरना लोग तो नहीं बताते भाई। तो वापसी में ये फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, इस लड़की को फिर मैंने तो कुछ नहीं सिखाना भाई। सही उसके बारे में कह रही है तो बताना भी नहीं चाहिए, बताना भी नहीं चाहिए कि बेटा आप ये सही कर लो। क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाई गई ना चीजें, हेल्प करने की आदत ना, हेल्प करने की। हमें लगता है कि लड़की ने ऐसे बैठी हुई है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए लड़की। कोई आदमी उसको देख रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा, उसको पता नहीं चल रहा, उसको जाके खबरदार करेंगे जो थोड़ा सा बेटा ये स्टाइल है। बाज़ दफा लड़कियों बड़ा अजीब सा बैठी लेकिन वो होती है। सुने और समझे तो ना। नहीं भाई मुझे अच्छे से याद है हमारी अम्मी जो है, हम जोर से इस तरह नहीं हंसना, बिल्कुल इस तरह नहीं बैठना, ऐसे नहीं चलना, ये सब नोक पलक अम्मा किया करती थी, ताकि इसी तरह के भाई जैसे कभी टांगे लड़कों की तरह बैठ गए हम यूनिवर्सिटी में टांगे खोल के, अम्मी कहती थी नहीं ऐसे बैठो, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे नहीं बैठने देती थी, इस तरह करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अम्मा ने सिखाई, क्योंकि आपको पता है कि आप जब ऐसे बैठेंगे और मैं शो पे ऐसे बैठी होती तो मैंने जो मीम्स बनते हैं उससे ट्रिपल मीम्स बनते हैं। सबसे ज्यादा उस तरह की चीजें नहीं बनती। नहीं निदा, सबसे ज्यादा हमारे पिछलों को गालियां पड़ती हैं, और क्या, किनको कुछ सिखाया नहीं, कुछ सिखाया ही माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, बोलते ऐसी होती है। और अच्छा मैंने अपनी मदर इन लॉ से क्या सीखा, मेरी मदर इन लॉ को बड़ा शौक होता था कि उनके घर में ना हर वक्त आए कोई ना कोई ना मेहमान नवाजी उनसे सीखी कि उनको शौक होता था अच्छा ये आ गए तो कम से कम 2 से 3 चीजें पका के रखो। तो उनको बड़ा शौक होता था, क्योंकि अच्छा माशाल्लाह उनकी फैमिली भी बड़ी थी, सब लोग थे, तो एवरी सैटरडे कोई ना कोई हमारे घर में 2-3 फैमिलीज होती थी। तो मुझे भी अच्छा लगता है। शुरू में तो मैंने भी बड़ा इनवाइट करती थी कि आ जाए जी, आप भी आ जाए। अब नहीं मैं करती, मैंने कहा जब हमें कोई नहीं करता तो मैं भी नहीं करती। सेम है, मैंने कहा बस भैया बहुत हो गई, मुझे ही शौक है लोगों को जमा करने का। किसको दावत कर वो तो चलो, मैंने कहा वैसे भी महंगाई हो गई है। महंगाई भी हो, महंगाई बहुत है। लेकिन भाई इससे बेहतर रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, मैं कहती हूँ घर में ही खिलाओ, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिल बड़ा है। अब तो ये आ गया रेस्टोरेंट, 2 बंदे खाने जाए 6000 का बिल आ जाता है। अच्छा कोई खास डिश सास ने ऐसी सिखाई है जो मैके में नहीं आपने सीखी थी? यार मेरी मदर इन लॉ अचार बहुत अच्छा डालती थी। अरे वाह। और मुझे डालना नहीं आता था, हालांकि हम लोग पंजाब के, मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती थी, लेकिन मैंने नहीं सीखा। तो आपने उनसे सीखा सास तो से? अम्मी को शौक था लीमू मिर्चे, हरी मिर्चे, ये सब आम कैरी का। तो खैर मैंने उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरा क्योंकि बहुत अच्छा नहीं बनता है उन जैसा। ये भी हाथ पड़ने की बात है। अचार जो है ना हर किसी के हाथ, अचार हर कोई नहीं बना सकता, किसी किसी का हाथ का खराब भी हो जाता है। मेरा शुरू में खराब मेरे होता हाथ का था। बहुत अच्छा अचार बना। हाँ बस बस और मैं नेक्स्ट ईयर में शलवार और अचार हो गया। नहीं अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। अच्छा अब आप बताइए, अम्मी मैंने अपनी अम्मी से अचार बनाना सीखा। और हमारा मेमनी अचार होता है। हम मेमन है ना, तो मेमनी अचार बनाते हैं। वो क्या मेमनी अचार क्या होता है? बहुत मसाला होता है इसका। अच्छा। हम लोग उसको कहते हैं बोड़े का अचार। और होता किस चीज का है वो अचार, मतलब आम का या हाँ आम का। अच्छा आम। उसमें सारी सब्जियां भी डलती है, करेले, गवार की फली, नींबू, मिर्चें और कैरियां। अच्छा। और बहुत से अचार खाना सब्जियां वो डाल के बनाते।
मैं अचार भी बनाती हूँ, खट्टी मीठी चटनियाँ, हैदराबादी चटनी। मेरी अम्मी हैदराबाद दक्कन की थी। अच्छा। तो उनसे हैदराबादी सारे मसाले तो उनको घर में मिल गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वही तो इधर मेमनी, इधर हैदराबादी, सब सीखी। सीखी। और सास ने क्या सिखाया आप? और सास ने तो तहजीब सिखाई भाई। तहजीब तो बता दी ना। कोई और क्या लिखा है? खानदान, हाँ, खानदानी रिवायत। खानदानी रिवायतें। हमारे खानदान में रिश्ता ये नहीं होता। नहीं, हमारे खानदान में लड़की बाहर नहीं जाती। नहीं नहीं, यही होता था। हाँ, हमारी सास के जुमले यही होते थे कि देखो दुल्हन, हम जो है ना, हम इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। हाँ, आप इस तरह नहीं, सर पे दुपट्टा दें आप, हाँ, इस तरह मत बैठें, इस तरह मत चलें, हर चीज़ में बताती थी। मैं तुम्हें एक अपनी मदर, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ की एक बात बताती हूँ। हम मैं उनसे मेरा कभी आमने सामने होकर कभी खड्डा नहीं हुआ, ना कभी मैंने बदतमीजी की, ना उनको मना किया, लेकिन मुझे ये पता चल जाता था कि इनका मूड ऑफ है ना। उनको कभी फ़ोन करो ना, मैं नीचे रहती हूँ, ऊपर मेरी मदर इन लॉ रहती थी, अब जिठानी, तो वो कह, जब वो उर्दू में बात करती थी, और फिर आपने क्या पकाया? तो आपको लगता था कि मैंने कहा बस अम्मा जरूर नाराज हुई भी, पता नहीं किस बात पे हुई भी। और वैसे जब वो नॉर्मल होती थी मुझे फोन करती है नहीं तू किथे गई है, मैंने उन्हें दिनों का फोन ही नहीं किया की कर रही है, बस इस तरीके से ना। और जब अम्मा उर्दू में आती थी तो मैंने कहा बस भाई अनदर मूड, मैं तो फिर दोबारा फोन ही नहीं करती थी। मैंने कहा खुद ही ठीक हो जाएंगी। सासों की भी वाकई निशानियां होती है नाराज होने की, कि आपको आप भाप जाते हैं कि इनका मूड ऑफ, इनका मूड क्यों ऑफ है। और अक्सर मैंने नोट ये किया है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में क्या होता था, लेकिन एक चीज थी, मेरी सास जो थी ना मुझसे प्यार बहुत करती थी। देखे मैं आपको एक बात असल बताऊं, में रहती थी प्यार लाहौर, तो हो ही प्यार जाता तो है। हो जाता है, आप साथ रहते हैं, आप एक साथ घर में खाना बिल्ली भी रख रहती रहती थी। हो जाता है। नहीं निदा मैं साथ नहीं रहती थी, मैं रहती थी लाहौर में। हाँ, और भी प्यार था मैं ज़्यादा। 10-15 दिन दूर के लिए वाली जब मैं बहू आती से थी ना, होता है। जो मेन आम घरों की लड़ाइयाँ हैं वो ये होती हैं, सास को होता है साथ बहू ने रहना। तेल ज्यादा डाल दिया। यस, सही है, बजट आउट। बजट आउट, बजट आउट कर दी, तेल ज्यादा डाल दिया, सालन अच्छा नहीं बना, मिर्चें ज्यादा बना दी, देर से उठने के ऊपर कयामत कयामत है कि पूछे अगर- बगैर चली गई। हाँ, और बच्चों को नाजायज चीख रही है अगर, या ज्यादा चीख रही है, मैं क्या तो चली वो गई। भी तकलीफ होती है मदर इन लॉ को। अम्मी से फोन पे बात कर लेना, ज्यादा मैके चले जाना, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मूड ऑफ करती है मदर। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ को तो ये होता था कि जी वो मेरी जिठानी के साथ ऊपर रहती थी, फादर इन लॉ थे तब तो उनको इतना मसला नहीं होता था कि चलो दोनों आपस ब्रेक में। का टाइम हो गया है, मैं आपका किस्सा आके सुनती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सास और बहू की कहानी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, मुझे पता है ये ऐसा टॉपिक है कि ग्लू लगा देता है। अगर आप आपस में बैठे हुए हो खानदान में भी और ये टॉपिक शुरू हो जाए तो रात के 2:30 भी बज जाते, पता नहीं चलता बातों का। ये ऐसी गॉसिप है, लेकिन खैर गॉसिप क्या, हम तो बेसिकली ये सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से हमने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखा ही है, और आप भी सीखेंगे। बिल्कुल। और किसी की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता हर जगह हर किसी के घर में गुडी चीज़ें हों। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो घर की प्रॉब्लम नहीं, किसी के साथ घर की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे बड़े पैसे वाले घरानों में सास बहू की तू मैं ये सब चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल है। आज आप बहू हैं, कल आपको सास बनना है। यस, सो फिर जो चीज़ आपको बहू बन के समझ नहीं आ रही ना, जब आप सास बनेंगी तो आपको समझ आएगी कि कभी कभार बहुएं भी गलत होती हैं, कभी कभार सासें सही कह रही होती हैं, सही समझा रही होती है, उम्र का भी इसीलिए तकाज़ा अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। एग्जैक्ट। ये अच्छी बात, जैसे निदा कहती कि आज की कभी सामने मुंह मारी नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ऐसे ही कि मेरी भी कभी ऐसी तू तड़ाक वाली लड़ाई जो झगड़े जो दिखाते हैं वो कभी नहीं हुई। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट सबके अलग हैं, उनके अलग हैं, लेकिन बच्चों को पालने में। लेकिन मेरी सास जब नाराज होती थी ना तो वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जब वो वैसे हैप्पी होती थी, क्योंकि हम ऊपर नीचे रहते थे तो मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी होती हूँ। तो फ़ोन हैं इन्ने दिन हो गए तू टेलीफोन अम्मी परसों तो फ़ोन किया था, अच्छा मैनू याद नहीं सी की कर रही है, अच्छा जी
एक ही पकाया तो की पकाया, अच्छा हो गया, बड़ा गुडी गुडी। जब वो उनका नहीं पता चलता था ना कि वो नाराज किस बात पे हुई है, तो जब उनको फोन अम्मी क्या कर रही थी, वो मैं ना ये बैठी हुई कुछ नहीं, ये उर्दू बोलना शुरू कर फौरन उर्दू बोल रहे हैं, पता चलती अम्मा साहिबा नाराज हो गई। मेरी मदर इन लॉ जब नाराज होती थी तो उनके मूड से पता चल जाता था। अच्छा, लेकिन जब वो एक दिन से ज्यादा वो नाराज नहीं है, जब वो नाराज हैं तो हम भी चुप हो गए अगर, तो फिर उनको हो रहा होता था, फिर वो हमें मनाती थी बजाय हम उन्हें मनाए। सो वो मैंने कहा ना कि वो इतनी मासूम थी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई टैकल करने में। नहीं, इनके साथ भी कोई इतनी होता है, मतलब कान की थोड़ी सी वो थी, कच्ची थी, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया। लेकिन ये कि जब अगर आपकी मदर इन लॉ फितरतन डोमिनेटिंग होती है फिर बहुत प्रॉब्लम। जब वो फितरतन डोमिनेटिंग नहीं है ना, फिर आप उनको हैंडल कर सकते हैं। फिर तो कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप बताएं भाई, आपकी सास के क्या साइन थे? मैंने बताया कि मैं तो लाहौर में रहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आती थी तो मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी। नहीं, कभी नाराज है अगर तो आपको पता कैसे चला? नाराज तो थी, नाराज तो वो हमेशा से थी मेरे से, लेकिन अंदर से प्यार भी करती थी। वो नाराज ऐसे थी कि हाथ नहीं लगाने देती थी किसी चीज को, और टाइम पे उठो, टाइम पे खाना है। मैं यहाँ पे नहीं, कहने का मेरा मकसद है जैसे कभी उनका मूड ऑफ है तो हम पता लगा लेते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से। कुछ ज्यादातर सासें जबान से नहीं बताती नाराज हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है। अरे यार, वो तो थी बीमार, उनका तो समझ ही नहीं आती थी कि वो उनका मूड क्या है, वो तो बेचारी पड़ी रहती थी। लेकिन ये था कि जरा अपने हाथ लगाया जैसे पाँव दबाने को तो यूं झटका दे देती थी। अच्छा। गुस्से में जैसे नहीं करो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, इस तरह झटक देती थी। लेकिन हम थे ना, हम जरा वो करते थे कि यार बीमार है, हम इनका ख्याल करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, आपकी बताओ, अगर आपकी मदर इन लॉ ने कभी नाराज होती हैं तो जिस तरह आपने कहा ना बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, हेलो अम्मी का भी मेरा और उनका भी, जैसे ही वो हेलो करेंगी मुझे हेलो से पता चल जाएगा, हेलो से ही पता चल जाता है कि आज अच्छा मूड है या आज बुरा मूड है। अगर वो ना, मेरा तो ज्यादा राब्ता ही नहीं था। और आपकी कैसे पता चलता था नाराज? वो चीजें पटकना, धड़ 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 धड़। अब नींद में आप गहरे नींद में सो रहे हैं तो किचन में चीजें के पटकने की आवाज आ रही है, बर्तन जोर जोर से वो पटक रही हैं और ये सारी चीजें, तो उससे पता चलता है कि अच्छा, एक और बंदे का बहुत अहम रोल होता है जो बात है उसको आगे बढ़ाने में, वो है आपके घर की मेड्स। वो जो घर की मेड्स हैं, ये तो बहुत, वो इधर आके उधर की लगाती हैं, उधर जाके इधर की लगाती हैं। तो हमारे तो अपने ही खानदान में लोग कितने मेड वाले काम कर रहे थे ना, जरूरत नहीं थी मेड की। बड़ी फैमिली है ना, इतनी बड़ी फैमिली। आपने किसी को चाय मग भर के नहीं दिया, ए देखो मेरे चाय देती अम्मी, इन्नी जी चाय बढ़ा देती। अरे भाई क्या वही ना, पहले और चाय का रंग खराब हो जाए ना तो फिर छोटी छोटी बातें पाइल अप होने लगती है। अगर आपका किसी से दिल मतलब बुरा हुआ है ना तो फिर ऑटोमेटिकली चाय भी बुरी लगेगी। जो लव मैरिज वाली शादी होगी, अपनी पसंद की होगी, काम करती हुई लड़की बाहर से आएगी, उसमें तो कीड़े होंगे, उसमें सास होंगे। हालांकि पूरा वो सबसे अच्छा लेके घर चल रही होगी, उसका घर भी अच्छा होगा, बच्चों को भी उसने तमीज से पाला होगा, तमीज होगा, सब होगा, लेकिन ये कि कीड़े उसमें जो है वो उसके बच्चों में भी 100 मियाँ की बुराइयों के भी ऊपर होगा, वही है कोई बात। वही मेरा मियाँ बहुत अच्छा 100 तो भाई वो भी होगा मजेदार। हाँ, तब उसमें कितार्स करेंगे। हाँ, वैसे होना चाहिए। नेक्स्ट शो करेंगे हस्बैंड। ये वाली बात तो मियाँ की होती है ना, बच्चे कितने भी अच्छे पाल लो फिर भी उनको कुछ ना कुछ नजर आता है कि देखो तुमने अच्छी तरबियत नहीं की। नहीं, लेकिन अगर अच्छे होते तो मेरे बच्चे हैं। अगर उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाएं तो वो उनके बच्चे हैं, अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए तो फिर तुमने ये देखो क्या किया, तुमने तवज्जो नहीं दी। सो कभी कभार अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए कितार्स कर लिया करें, निकाल लेना चाहिए। और क्या, ब्लड प्रेशर की मरीजा नहीं बनेंगी कितार्स करने की। तो मुझे लगता है कि हमें सब चीजें ना जिंदगी के साथ साथ सीखनी भी चाहिए। नहीं, बहुत और तहम्मुल से सब चीजों को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मैं आप चारों से ये पूछती हूँ, जाहिर है कल को आप भी सासे, आपका भी बेटा है, आप तो सास ऑलरेडी हैं, कल को आप भी सासे बनेंगी, तो कौन सी चीज आपने ऐसी सास से सीखी है जो आप नहीं करेंगी? जैसे होता है ना, फॉर लाइक मैं अगर सास बनूंगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इंटरफेरेंस कम से कम करूंगी। हाँ सही है, मेरा बेटा होगा, मेरा दिल भी कोड़ा होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मुझे ये है कि हम अपने बच्चों
کے بچے دیکھیں تو ایسا دور نہ ہو بچے ہم سے, اور ان کو قریب رکھنے کے لیے مجھے ان کی بیگمات کو اسپیس دینی پڑے گی, ورنہ وہ تو چڑھیں گی کہ یہ تو ہماری ہر چیز میں منمک نکالتی ہے. میں نے یہ سیکھا ہے, انٹرفیرنس نہیں کرنی ان کی زندگی. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ میں نے بھی سیم یہی چیز سیکھی ہے کہ مجھے اسپیس ضرور دینا چاہیے, کیونکہ مجھے میری مدر ان لا نے بالکل بھی اسپیس نہیں دیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ان کو بس یہی فیل ہوتا تھا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ مجھے لے کے چلی جائے گی, بھاگ جائے گی. حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا, ہم انہی کی وجہ سے یہاں رہے. ہمارے ساتھ کے جتنے ڈاکٹرز تھے باہر کے ممالک چلے گئے, ہم یہیں ماشاءاللہ سیٹل ہو گئے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رزق دیا, سب کچھ دیا, تو ایسا نہیں ہوا. لیکن انہوں نے پھر بھی اسپیس نہیں دیا. ہم کہیں بھی جانے لگتے تھے تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی تھی, بہت انہوں نے یعنی کہ پریشان کیا. لیکن میں ان دا اینڈ یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں ماں باپ نے جو کیا, لیکن اگر میں ڈاکٹر عائشہ عباس ہوں تو اس میں میری ساس کا بھی اس لیے بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ میں گھر سے نکلی, میں نے اسٹڈیز اوور آل کمپلیٹ کی, تو اس میں یہ بھی تو رول تھا کہ میں پریشان ہوئی, میں باہر نکلی اور میں نے بہت اسٹرگل کی. لیکن میرے بچوں کو دیکھا پیچھے سے میری مدر ان لا نے نا, کیونکہ میڈز جتنی بھی رکھ لو, دادی اگر سر پہ ہوتی ہے نا تو دادی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, تو اسپیس دینا بہت ضروری ہے. لیکن میں ایک چیز اپنی امی کی بھی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وچ از ویری امپورٹنٹ. میری امی اسپرچولی بہت کنیکٹڈ تھی. انہوں نے اپنا ایک کارنر بنایا ہوا ہوتا تھا, اس پہ ان کی نماز ہوتی تھی اور وہ وظیفے بہت کرتی تھی. سارے بہن بھائیوں میں سے میں نے وہ چیز اپنی امی سے لی. میرے پاس اسپرچول پاور بہت زیادہ ہے. جیسے دن میں ایک دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا اور امیجن کرنا کہ اللہ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے, جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر یا بدیو العجائب بالخیر یا بدیو, وہ پڑھ کے سونا, آپ کو خواب میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کے نا امی کی ایک وظیفوں کی ڈائری تھی, اور وہ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے دے دی تھی. تو باقاعدہ میرے پاس وہ آیتیں ہیں, میں وہ ان کا ورد کرتی ہوں. تو مجھے آنے والی بہت ساری چیزوں کی پیشن گوئی بھی ہو جاتی ہے, مجھے خواب آ جاتے ہیں. تو یہ چیز میں نے اپنی امی سے سیکھی ہے. اور آپ اپنی بہو پہ کیا چیز نہیں کریں گی, آپ اس کو اسپیس دیں گی؟ میں اس کو اسپیس دوں گی. اس کا بانڈ میرے بیٹے کے ساتھ بننا بہت ضروری ہے. جتنا بیٹا بہو آپس میں خوش رہیں گے وہ میری عزت بھی کرے گی اور خوش رہے گی. اچھا, اور آپ کیا سوچتی کہ میں کس طرح, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, لیکن میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے ابھی اکتوبر میں انشاءاللہ خیر سے اس کی شادی ہے. تو میں نے امی کو یہ کہا کہ آپ ایکسپیکٹیشن بالکل نہ رکھیں, آپ زیرو ایکسپیکٹیشن رکھیں. جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں نا تو پھر آپ سم ہاؤ ہرٹ بھی ہوتے ہیں, کہ مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں گی اور ایک دم سے پورے گھر کا ماحول بدل جائے گا اور جیسا ہے وہ سارا کچھ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ بالکل زیرو ایکسپیکٹیشن رکھیں گی تو اگر اچھا ہوگا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا, اور اگر کچھ خدا نہ خواستہ برا بھی ہوتا ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, اٹس اے پارٹ آف, بیکاز اٹس اے پارٹ آف لائف. اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا, کوئی بھی نہیں. جب آپ کی فیملی زندگی ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی, بدلتی ہے. اور اسپیشلی جب کوئی آؤٹ سائڈر آپ کے گھر میں آتا ہے تو گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, آٹومیٹکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک نیا بندہ آیا آپ کے گھر میں, جو پہلے بانڈنگ ہوتی ہے, جب تک آپ اس کو اسپیس نہیں دو گے تو وہ کیسے ایڈجسٹ کرے. اب آپ بتائیں. بھائی میں تو, مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی اول تو اللہ میں تو دعا مانگتی ہوں, اللہ میاں میری بہو بس میرے جیسی. یہ تو سب ساسیں سب مانگتی ہوں گی دعا. نہیں مطلب مجھے نا مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت سیدھا ہے نا, بڑا والا. یہ بھی سب ماؤں کو لگتا ہے. نہیں وہ ہے, کیونکہ ہر ماں کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے نا کہ وہ کیسی ہے. کہ میرا بڑا والا بہت صابر ہے, اس نے کبھی بھی اپنی کوئی بھی چیز نا ایسی اوپنلی نہیں ہم لوگوں سے کہی. جیسے اپنی بہن کو بتا دی کہ اس کو اگر پیسے چاہیے, جی اماں سے کہہ دینا, باپ کو بھی نہیں کہنا, اماں سے کہہ دینا. تو آپ کیا سوچتی ہیں بہو کیسی ہو؟ اس کے لیے میں کہتی ہوں ویسی ہی ہو نا, سمپل, بھلے وہ جیسی چاہے وہ جاب کرے کچھ بھی کرے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نے کیا سوچا کہ آپ ایسی ساس نہیں بنیں گی؟ میں اس بالکل بھی ڈومینیٹنگ نہیں بنوں گی, کیونکہ میں نے جو سیکھا ہے وہ غلط ہے. میری ساس یا کوئی بھی مگر ڈومینیٹنگ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو اسپیس دینی چاہیے, دوستی رکھنی چاہیے, تاکہ وہ آپ کی رسپیکٹ کریں, ہم ان کی کریں. اگر وہ الگ ہونا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ, میں خوشی خوشی ان کو کر دوں گی, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ کی عزت ضرور کریں, آپ کو رسپیکٹ دیں. آپ جب گھر جائیں یا وہ ہمارے گھر آئیں تو ہم آپ کو اتنا ہی وارم ویلکم کریں
ताकि वो खुश हो जाए। खुश हो जब हम उनके घर जाए तो वो हाँ। हमें भी ऐसे आपसे नहीं पूछूंगी, आप तो सास हैं अब तो आप सास बन चुकी हैं। मत पूछना मुझे पता है, अगर मैं आपसे पूछ लिया तो दूसरे एपिसोड में ओके भाई, तो ये था हमारा शो और उम्मीद है आपने सारी बातों से कोई ना कोई चीज़ ऐसी पिक की होगी जो आपकी ज़िंदगी पर अप्लाई होती है। ये खट्टा मीठा रिश्ता है, लेकिन ये ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर गुजारा भी नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज़। Good morning, Pakistan.